गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार यस और नो चैट में डालो। माइक चेक कर रहा हूँ Yes. मैं। ओके ओके, फाइन फाइन। ओके, तो आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हमारा पहला दिन है, फर्स्ट डे। आज हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है। एवरी ईयर वी कंडक्ट दिस इंडक्शन प्रोग्राम टू जस्ट लेट यू गाइज नो, आप लोग को बस बताने के लिए कि हम इस कोर्स में पूरे साल क्या करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या करने वाले हैं, किस तरीके का अप्रोच होगा हमारा, किस तरीके से हम इस पूरे कोर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हमने टारगेट सेट करा है हर साल की तरह उसको हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ओके, आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, देन हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सर थोड़ी कम आ ओके, रही है आवाज। जस्ट वेट। यस, अभी आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली सबको? ओके, अभी भी डिस्टॉर्शन हो रहा है? ठीक है, जिनको डिस्टॉर्शन या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक आपकी इंटरनेट का इशू हो सकता है। ठीक है, एक बार वापस से कट होके ज्वाइन करना। ओके, सो आई होप कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। ठीक है, आज हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है। आज हम लोग पूरे कोर्स को समझेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग, एंड वी विल ट्राई कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, और एक-एक अप्रोच, एक-एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे आज। ठीक है, कि हम पूरे साल में क्या करने वाले हैं हम लोग, बिकॉज़ अप्रोच बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो आपको वही समझना है आज, और एमएसबीटी के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। ये कोर्स हम लोग पिछले 5 सालों से चला रहे हैं। ये हमारा 5th ईयर है। 4 बैचेज़ ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो एक एक्सपीरियंस भी है, एक बहुत सारी चीज़ें हमें लर्निंग्स मिली हैं जो हमने पिछले 4 सालों में सीखी हैं। क्या-क्या गलतियाँ हमने करी हैं पिछले 4 सालों में, क्या-क्या हमने अच्छे-अच्छे स्टेप्स लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस कोर्स में थ्रू आउट द ईयर। और बहुत सारे लोगों को कोर्स के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न भी है ऑलरेडी। कुछ लोगों को कोर्स के बारे में अच्छे से डिटेल पता भी नहीं है। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, उनको ये समझ में आएगा कि हम लोग एग्ज़ैक्टली पूरी चीज़ें क्या करने वाले हैं। ठीक है? वन लास्ट टाइम आई एम आस्किंग कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस। ठीक है, मे बी जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी, आई थिंक इंटरनेट इशू हो सकता है आपकी तरफ से। प्लीज़ एक बार अपना इंटरनेट वगैरह चेक करो। ठीक है? यस, स्क्रीन इज़ विजिबल और नॉट? यस सर। यस। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो जो कोर्स के अंदर आप लोग एनरोल्ड हैं, हो सकता है आपने डायरेक्टली इस कोर्स के बारे में समझा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, आपने किसी ने आपको रेफ़र किया होगा, बट स्टिल आपके ज़हन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इस कोर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस कोर्स से पास आउट होके टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया है, जैसे सीयूई, पीआईसीटी, पीसीसीयू जैसे कॉलेज में, वीजेटीआई जैसे कॉलेज में। ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चे आते हैं यहाँ पे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे, हमने ये देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस के आप लोग बच्चे हैं। 130 स्टूडेंट्स के आसपास आप लोग एनरोल्ड हैं, स्टार्ट हमने किया, तो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट स्टार्ट फॉर दिस ईयर। एंड इस साल के लिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि इस साल हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा है अपने कोर्स में, अपनी टीम में। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ ऑफ कर दो। ओके, तो हमारी जो कंपनी है, जो हमारा टीम है, जो हमारी टीम का नाम आता है वो योर इंजीनियरिंग फ्रेंड है। ठीक है, बट हमारी कंपनी की ऑफिशियल नेम जो है यूएफ एडटेक प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, माइक किसी का ऑन है? आवाज़ क्यों प्रॉब्लम कर रही है आपको? अरविंद, किस और
किसी को आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज क्लियर आ रही है? पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर है? जिनको आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, आई गेस मेरे साइड से वो प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक बार प्लीज अपने साइड से इंटरनेट को चेक करो और ये करो, वापस से ज्वाइन करो, ठीक है? बिकॉज हमारे साइड से तो कुछ क्लियर, हमारे साइड से तो अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज एक बार वापस से ज्वाइन करो, ठीक है? ओके। तो हमारी जो ऑफिशियल कंपनी है उसका नाम है यूएफ एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम का नाम है योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। आपने ऑलरेडी हमें यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे एमएसबीटी के लेक्चर्स मैंने लिए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने, बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं पिछले 4 सालों में, बहुत सारे बुक के फॉर्मेट में हमने किया है। आप इस साल में हो जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम थ्योरी होने वाली है, बट जब एमसीक्यू एग्ज़ाम हो रही थी, तो हमने एग्ज़ाम सूत्रा बुक को लॉन्च किया था, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट बुक बना। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स इन मॉक सीरीज में आए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने स्कोर करा, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं। हर एक चीज़, आपके जितने भी डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। आपको भी मैं क्वेश्चंस पूछने का मौका दूँगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आप बहुत सारे लोग आप में से पहले से मुझे जानते होंगे, यूट्यूब के थ्रू जानते होंगे। सो मेरा नाम प्रिंस राज वर्मा है, फुल नेम। मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये मेरा 5th ईयर है और आई थिंक आपके और हमारे एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आई एम 24 इयर्स ओल्ड। आप में से, आई गेस कि आप में से बहुत सारे लोग 17, 18, 19 के आसपास के होंगे। तो आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि क्या चलता है आपके दिमाग में, डिप्लोमा में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड आई होप कि आपकी वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि आप एज़ अ टीचर, एज़ अ कॉलेज टीचर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपके लिए फ्रॉम 10 इन द मॉर्निंग टू 12 नाइट, मिडनाइट तक आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है? आप कभी भी मुझे कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल कभी भी कर सकते हैं, कोई भी बीच में आपको डाउट्स आती है तो, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे हमने सेशंस की स्ट्रिक्टली टाइमिंग रखी है, बट इसके अलावा अगर आपको सैटरडे को, जनरली मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, बट सैटरडे को भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं अगर ट्राई करना चाहें तो। बट सैटरडे को जनरली मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, बिकॉज़ ये जो बिज़नेस फ़ोन है वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ सैटरडे को। संडे को हमारा लाइव डाउट सेशन होता है। इस क्लास के टाइमिंग के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इश्यू अगर आ रहा है, अगर आपको पर्सनल, आपको टाइम मैनेजमेंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको फ़ोकस करने में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन, और आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे ऐज में ज़्यादा गैप है नहीं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है? पिछले 4 सालों में मैंने अराउंड 20 टू 23 कॉलेजेस के साथ काम किया है। 100 लगभग 100 टू 500 स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइड किया, पर्सनल एज़ अ कोर्स में गाइड किया। 700 प्लस स्टूडेंट्स थे मेरे कोर्स में। इसके बाद हमने मॉक सीरीज में 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को गाइड किया है। बुक्स, हमारे एग्जाम सूत्रा बुक्स पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में सेल किए गए हैं। सेमिनार्स में बहुत सारे सेमिनार्स लेता हूँ, 41 सेमिनार से ज़्यादा ले चुका हूँ अभी तक। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग सेमिनार के थ्रू भी आए होंगे इस कोर्स में। आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सेमिनार मेरी लास्ट सेमिनार थी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे और बहुत सारे अच्छे फीडबैक भी मुझे आए उस सेमिनार से, ठीक है? तो हमने इन 4 से 5 सालों में बहुत सारे लर्निंग सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरे डिप्लोमा, एमएसबीटी डिप्लोमा से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने डिग्री की पुणे यूनिवर्सिटी से। एमएसबीटी डिप्लोमा में मेरी, चलो 10th से स्टार्ट करते हैं। 10th मैंने सीबीएसई से किया है, ठीक है? आप सब लोगों ने गुरुकुल का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने गुरुकुल का नाम सुना है? Yes, sir. गुरुकुल का नाम Yes, sir. अगर किसी ने नहीं सुना या किसी को याद नहीं, तो मैं बता दूं, मोहब्बतें मूवी आपने देखी होगी, करेक्ट है? मोहब्बतें मूवी में एक बहुत ही फेमस स्कूल है, वो एक्चुअली स्कूल है, रियल स्कूल है, वो स्क्रिप्टेड या फिक्शनल स्कूल नहीं है। बहुत ही स्ट्रिक्ट एक बोर्डिंग स्कूल है। उसकी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स होती हैं और वो फुल स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स को लेते हैं। मैं गुरुकुल से पढ़ा हूँ, 10th मेरा हुआ है, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक 23 है। 10th में मुझे 95 परसेंटेज थे। डिप्लोमा मैंने एमएसबीटी से किया है। 96.12 एग्रीगेट है मेरा फाइनल ईयर का, जो 5th और 6th सेमेस्टर का जो एवरेज मार्क्स होता है,
तो मेरा 96.12% है एंड मेरी SPPU यूनिवर्सिटी की जो रिजल्ट है वो 9 SGPA है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आप में से ये सोचते होंगे, फिर बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि फिर सर आप COEP में क्यों नहीं गए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको पहले दिन बता देता हूँ, इसका एक ही रीज़न है, एक ही, जिस साल मैंने पास आउट किया डिप्लोमा, उस साल COP की कट ऑफ गई थी 95, 96, 97%, ठीक है। बट सेकंड शिफ्ट में COP की कट ऑफ IT के लिए 96 पॉइंट समथिंग थी, जिसके लिए मैं क्वालिफाइड था। बट क्योंकि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं पुणे में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ, मेरा आई थिंक ये 9th ईयर हुआ पुणे में। मैं पिछले 8 साल से कंप्लीट 8 इयर्स पुणे में रहा हूँ, बट मैं महाराष्ट्र का हूँ नहीं, नेटिव प्लेस मेरा महाराष्ट्र नहीं, मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ। तो मैं कैप राउंड में नहीं बैठ सकता था, ठीक है। आपको ये रूल शायद पता होगा, जब आप डिप्लोमा पास आउट होते हैं तो आपको एक कैप राउंड का फॉर्म फिल करना पड़ता है MHT सेल के द्वारा, CET जो सेल होती है हमारी, उसके द्वारा आप एक फॉर्म फिल करते हैं, जिसके अंदर आपको टाइप ए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, मतलब 5 कैटेगरी की स्टूडेंट्स की जगह होती है। उसमें बस महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं कैप राउंड के थ्रू, ठीक है। उसमें बाहर के स्टूडेंट्स की कोई जगह नहीं होती। बाहर के स्टूडेंट्स को एडमिशन एक ही शर्त पे मिलता है, अगर वो मैनेजमेंट सीट से आ रहे हैं तो। महाराष्ट्र में COEP, PICT, PCCE में कोई मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया COEP में। बट पिछले 4 से 5 सालों में मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया और एक ही विजन था इस कोर्स का कि मेरे को COEP, PICT, PCCU, VJTA जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन्स लेना है अपने बच्चों का। जितने भी स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ओवर 22 और 23 स्टूडेंट्स ने पिछले 4 सालों में COP में एडमिशन लिया है। COP में एडमिशन लेना ईजी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट डे मैं क्लियर कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट ईजी। पहले दिन फर्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यार थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बट एक दिन की सोच से आप COP या PhD में एडमिशन नहीं ले सकते। अभी तक के जो MSBT के टॉपर्स रहे हैं 100% के साथ, स्तुति पाटिल, ओमकार, ये सब जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब थर्ड ईयर के टॉपर्स रहे 100% के साथ, एक भी नंबर नहीं कटवा था इनका। थ्योरी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने वाले ये सब बच्चे हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको सेशन के दौरान इनसे मिलवाऊंगा, जब आपकी लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 70 आउट ऑफ 70 ये लोग स्कोर करने वाले हैं, जो आपको अभी इस सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक दिन की कोर्स नहीं होती है, फिर एक दिन का ये सोच नहीं, एक दिन की विजन नहीं होती। इसके लिए आपको हर रोज, एवरी डे, हर रोज वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ इस कोर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस कोर्स में, इस पूरे ईयर में हम लोग 2 तरीके की पढ़ाई को फॉलो करेंगे। सबसे पहला होगा आपकी कॉलेज की स्टडी, जो आपको एज यूजुअल करना, जो आपने फर्स्ट ईयर में किया है, सेकेंड ईयर में किया है, सेम उसी तरीके से आपको थर्ड ईयर में भी करना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपने टाइम पास किया तो टाइम पास ही करना है आपको कॉलेज में, आज भी, थर्ड ईयर में भी, ठीक है। एक दूसरी पढ़ाई होगी जो आपकी MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स के अंदर आएगी। यहाँ पे मैं आपका पूरे दिन में 3 से 4 घंटा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 4 घंटा कम से कम डेडिकेट कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग 4 घंटे सेशंस नहीं लेंगे, बट 2 घंटे सेशन के बाद जो आपकी होमवर्क होगी, जो आपकी तैयारी होगी, वो 4 घंटे 5 घंटे की टाइम लेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे पढ़ के हम COEP जैसे PhD जैसे कॉलेज में चले जाएं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एक, अगर हम बस एक छोटे से डेटा को भी फिगर आउट करें, तो आप किसी को यहाँ पे पता है कि MSBT में इस साल थर्ड ईयर में अराउंड कितने बच्चे होंगे? अराउंड, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अराउंड आपको क्या लगता है कितने बच्चे होंगे इस बार MSBT में? 5 लाख? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है MSBT, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, 5 लाख बच्चे MSBT में नहीं है। मतलब मैं बस थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, ठीक है। मैं मिनिमम काउंट आपसे पूछूंगा आज, ठीक है, मैं मैक्सिमम काउंट पूछूंगा ही नहीं। मैं आपको ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं आपसे मिनिमम काउंट पूछता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मिनिमम काउंट की बात करें कंप्यूटर और IT डिपार्टमेंट की, तो आई थिंक 30-35,000 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। चलो हम लोग 30,000 स्टूडेंट्स को ही पकड़ते हैं, ऑटोनॉमस वगैरह मिला के, ठीक है। मैं मिनिमम काउंट की बात करूँ, 30,000 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। COP में कितने सीट्स हैं, किसी को पता है? टेन, 40, 12, 16, 155, 20, ओके। चलो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। अगर COP की हम दोनों शिफ्ट को भी मिला दें ना,
अगर हम दोनों शिफ्ट को भी सीओपी के लिए मिला दें तो मैक्सिमम सीट जो ओपन, ऑर्फेंज, जितने भी कैटेगरीज है, SC ST, आर्मी के लिए अलग कोटा होता है, सारे कोटा को हम लोग मिला भी देना तो मैक्सिमम सीट अगर हर साल निकलेगी ना, वो मैक्सिमम सीट होगी 40 to 50, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। अगर पिछले साल की कोई सीट वैकेंट भी है तो 40 to 50 सीट से ज्यादा सीओपी में नहीं होती दोनों शिफ्ट को मिला के। कंप्यूटर और आईटी को आप मिला दोगे तो 60 to 70 सीट्स होंगे हर साल, उससे ज्यादा सीट्स नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास 30,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आपके पास 50 सीट्स हैं, ओनली 50 सीट्स। कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है आपकी सीयूपी में जाने की? 30,000 का 1% कितना होता है बताओ? 30,000 का 1% कितना होता है? 300। ठीक है, 300 सीट्स 1%, 1% अगर प्रोबेबिलिटी होगी ना तो 300 बच्चे को एडमिशन लेगा। ठीक है, और अपने पास कितने बच्चे की सीट्स है? ओनली 50। ठीक है, तो अराउंड 0.1%, 0.2, 0.3% की प्रोबेबिलिटी है सीयूपी में एडमिशन लेने की। मतलब आपको इन शॉर्ट डिप्लोमा एजुकेशन सिस्टम 300 आपको महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में आपको जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट होंगे ना, उनमें 0.1 टू लेके 0.2% के बीच में आना पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल डाउन होंगे तभी आपकी सीयूबी, पीएससीटी, पीसीसी जैसे कॉलेज में एडमिशन होगी। इसमें भी कैटेगरीज होती है हमारे पास, इसमें भी कैटेगरीज है, जनरल कैटेगरीज है, ओपन है, कुछ आर्मी के अलग से कोटा होते हैं, कुछ जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर के अलग कोटा है, कर्नाटका के अलग कोटा है बॉर्डर के, फिर ऑर्फेंज के अलग कोटा है, बहुत सारे अलग अलग कोटा होते हैं। तो ये जर्नी इजी नहीं होती है, सीयूपी की जर्नी इजी नहीं होती है, पीएचडी की जर्नी इजी नहीं होती, बहुत ही टफ होता है यहाँ पे। आपको हर रोज उसी डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है काम, आपको अपने एक्सेलेंस को हर रोज बढ़ाना पड़ता है, अपने नॉलेज को हर रोज बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आप पीआईसीटी, सीयूपी जैसे कॉलेज में किसी भी तरीके से फिट हो पाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा अपने कोर्स के बारे में कि हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरे साल में। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है अभी ना हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। सबसे पहला तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स जो बस 6 हफ्तों के लिए आए हैं। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा इस कोर्स के बारे में इससे पहले, जिनको कॉलेज वाले ने या किसी फ्रेंड से पता चला कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रही है तो चलो इनरोल कर लेते हैं, आपको नहीं पता होगा इस कोर्स के बारे में डिटेल में। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो बस 5th सेमेस्टर के लिए हैं, जो एक एज अ डेमो ले रहे हैं कि अगर उनको मजा आया, उनको बेनिफिट हुआ तो वो 3rd ईयर पूरे में एनरोल करेंगे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, जो इस कोर्स के बारे में पहले से जानते हैं, वो फुल 3rd ईयर में एनरोल्ड हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं अभी। एंड आई होप कि जो बस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से इस कोर्स को समझना, क्योंकि अभी तक आपको बस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बताया गया आपके कॉलेज में कि हम लोग योर इंजीनियरिंग फ्रेंड है, यूएफ एडटेक प्राइवेट लिमिटेड आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, बट आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कभी भी मैंडेटरी, कभी भी प्राइमरी थी ही नहीं। हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा मेन रोल है, जो हमारा मेन पर्पस है, जो गोल है, हमने जो हमने 4 साल पहले इस कोर्स को बनाया था, शायद हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 साल पहले लॉन्च किया है, उससे पहले हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाते भी नहीं थे, क्योंकि हमारा एक ही गोल था, जो कि डिप्लोमा एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर करना। जब मैंने 4 साल पहले इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता था, वाई डिप्लोमा? क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं डिग्री में या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बहुत अच्छा कर रहा था। मेरा मेन मेन जो रोल था उसमें एज ए डिजिटल मार्केटर था, गूगल सर्टिफाइड, दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग से मैं क्वालिफाइड हूँ, तो मैं अच्छा कर रहा था, आई वाज डूइंग वेल। बट एक दिन ऐसे ही कुछ आया आइडिया दिमाग में कि चलो यार डिप्लोमा के लिए कुछ करते हैं। तो जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आए उनको कोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो लोग एकदम फोकस होके एटलीस्ट 6 हफ्तों की बस बात है। ठीक है, हम लोग 6 हफ्तों की टारगेट ले रहे हैं, 6 वीक्स का एक टारगेट होगा। आपके कॉलेज खुलने से पहले हम लोग अपने मेजोरिटी ऑफ सिलेबस को खत्म कर चुके होंगे। अगर आपको 6 हफ्ते में, क्योंकि आपने ऑलरेडी फीस पे कर दिया 3000 रुपीज, पूरे सेमेस्टर की फीस आपने पे कर दी है, ठीक है, बट आपको क्योंकि आपको पता नहीं है इस कोर्स के बारे में ज्यादा कुछ, आपको बस बताया गया है कि आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलेगी 6 हफ्तों की, बट ये बस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं होती है यहाँ पे। आप जितने लोग भी यहाँ पे एनरोल्ड हैं, ये MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स एंड UEF
एक्सेप्शनल 3-in-1 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनरोल्ड है। यहाँ पे हम लोग आपको पूरे 6 महीने, अगर आप 5th सेमेस्टर के लिए तो पूरे 6 महीने पढ़ाएंगे, 6 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी लेंगे, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की डिटेल्स क्या है, लेक्चर्स कैसे होंगे, वो सब मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। और फुल 3rd ईयर में जो इनरोल्ड है उनके लिए हम लोग पूरे साल लेक्चर्स को लेंगे। जो 5th सेमेस्टर में इनरोल्ड है वो कभी भी सेमेस्टर के बाद जब भी 6th सेमेस्टर आएगी तो वो अपने आप को रिन्यू या अपने आप को 6th सेमेस्टर के लिए इनरोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार 5th सेमेस्टर के लिए इनरोल किया तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इनरोल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान देके समझना इस कोर्स के बारे में, क्योंकि आपको ज्यादा इस कोर्स के बारे में पता नहीं है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि अभी एमएसबीटी में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाने वाली कंपनीज हैं। ठीक है, मुझे ज्यादा पता नहीं, मुझे नाम के बारे में ज्यादा पता नहीं कि कौन कौन सी कंपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा रही है, कौन सी कंपनी आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती है, मुझे ज्यादा नाम नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि कुछ कंपनीज है जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। मैं बस आपको एक ट्रस्ट या फिर आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ 6 वीक्स, 6 हफ्ते बाद, आपके कॉलेज में जितने लोगों ने किसी दूसरे XYZ कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे जो मैं आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, या फिर हो सकता है कि आपने कॉलेज से पहले भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया होगा, कॉलेज वाले ने फोर्स करके आपको किसी कंपनी में डाला होगा, राइट, आई अंडरस्टैंड। आप बस ये देखना कि आपकी जो लर्निंग स्किल्स हुई हैं, जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है, जो इस इंटर्नशिप का आउटकम है वो क्या है, और फिर उन बच्चे जिन्होंने दूसरे किसी कंपनी में इंटर्नशिप करी है उनका आउटकम क्या है। लास्ट ईयर अराउंड 24 कॉलेजेस के साथ मैंने काम करा था, 200 बच्चे ने इंडस्ट्री ट्रेनिंग हमारे यहाँ से किया था कंप्लीट ईयर में। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे कंपनीज आपको बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजीज को फैसिनेट करती हैं, बट यहाँ पे हम लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो आपकी अभी फ्रिक्वेंटली आपको जरूरत पड़ने वाली है उस चीज की, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको 6 सेमेस्टर में आपका एक कोर्स है, सब्जेक्ट है, जो आपको बहुत ही टफ माना जाता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, आप एक कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए एंड्रॉयड की, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो भी लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कोर्स के लिए आए हैं, उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्यों एमएसबीटी आइकॉन, एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन में हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आपकी चीजें होंगी। ठीक है, उससे पहले ना हमें कुछ चीजें समझना पड़ता है कि हमारी चेकलिस्ट क्या क्या है। एमएसबीटी डिप्लोमा में एक्सपेक्टेशंस क्या है यूनिवर्सिटी के आपसे, कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज करोगे, आप कौन कौन सी चेकलिस्ट को फुलफिल करोगे ताकि आपको सीयूपी या फिर 95, 96, 97% से ज्यादा आप स्कोर कर पाओ। सबसे पहला जो मैटर करता है वो होता है एग्रीगेट परसेंटेज, आपका एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स जो होता है आपका 5th सेमेस्टर प्लस 6th सेमेस्टर की आपकी कंबाइंड मार्क्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली 5th सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, 6th सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, दोनों का एक एवरेज निकाला जाता है और उसके बेसिस पे आपकी रिजल्ट आती है जो कि आपकी एडमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स। आप में से बहुत सारे लोग अब जाके ये फील करेंगे, अभी तक आपकी जो पढ़ाई हुई है डिप्लोमा में वो हुई है, फर्स्ट ईयर आपका पूरा ऑनलाइन निकला है, सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर आपका थ्योरी था, उसके पहले आपने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, और पोस्ट कोविड एग्जाम्स जो होते हैं इसमें कॉलेज वाले थोड़े से फ्लेक्सिबल थे आपके साथ, बट अब आप 3rd ईयर में आ गए हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज जो होगी आपके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स एंड ओरल्स में मार्क्स को लाना, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीज होती है। ये आपको विथ टाइम समझ में आएगा, जब आपकी रिजल्ट आएगी और आपको लगेगा 30 आउट ऑफ मेरे को 16 मार्क्स मिले, थ्योरी में आप 70 आउट ऑफ 68 ले आओगे, 69 ले आओगे, बट अगर आपको इंटरनल में कम आया तो आपकी परसेंटेज कम होनी ही होनी है। हमें यहाँ पे बस अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि एट द एंड हमें रिजल्ट चाहिए। हमें 70 आउट ऑफ 69 एक सब्जेक्ट में नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल 95, 96, 97% का रिजल्ट चाहिए। उसके लिए आपको इंटरनल्स पे फोकस करना पड़ता है। फिर तीसरी चीज, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो मार्क्स है वो कितनी है, किसी को आइडिया? 150 150 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपका कैप्स्टन प्रोजेक्ट होता है, माइक्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, हम
अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, यही सब डाउनलोड करते हैं और प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 10 आउट ऑफ 10 मिले, 150 आउट ऑफ 150 मिले। अगर हम फर्स्ट डे से सीरियस हैं तो क्यों ना कुछ प्रोजेक्ट बनाएं खुद से। अगर मैं आपको एंड्रॉइड सिखाऊंगा पहले डे से, वो भी बेसिक टू एडवांस लेवल का एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, मैं आपको आइडियाज भी बताऊंगा सेशन के दौरान, क्योंकि मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट 4 साल से मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा हूँ प्रोफेशनली, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पे काम करा है। तो क्यों ना आप किसी नए आइडिया पे काम करें, मैं आपको पूरा वे बताऊंगा, पूरा अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को बनाना है, क्या करना है, क्या आइडिया हो सकता है। देन मैं वेब डेवलपमेंट में आपको गाइड करूंगा, देन मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपको गाइड करूंगा। फिर लास्ट है आपका अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होगी। एक स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, मैं जो तरीका बताऊंगा वो होगा। फिर आपकी सेल्फ स्टडी में जो अप्रोच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अगर ये सोच के आ रहे हैं यहाँ पे कि मेरे को एमएसबीटी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है 6 हफ्तों का, आपको बस सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट आपको यहीं पे मिल जाएगा। जिन्होंने यहाँ पे एनरोलमेंट करी है, जिन्होंने ग्रुप पे डिटेल्स भेजा, उनको सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्रोसेस में जा चुका है। तो आप ये टेंशन मत लो कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप आने वाले साल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। बट अगर आप कुछ अच्छा क्रैक करना चाहते हो, आप किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, आपको हर रोज डिसिप्लिन के साथ इस कोर्स को करना पड़ेगा। जो हमने एक इकोसिस्टम बनाया है 11 स्टेप्स का, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली थर्ड ईयर के लिए हर एक चीज को फॉलो करते हैं। एक बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपके साथ कि जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव स्किल्स है, वो आपकी सबकी बढ़ जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट ईयर में टॉपर थे या नहीं, आप सेकंड ईयर में टॉपर थे या नहीं, अगर आप बस पास भी हो गए ना 60% के साथ, तो मेरे लिए वही काफी है। From the very first day, I want everyone to present in the lectures, नोट्स, असाइनमेंट, जो कुछ भी मैं दूंगा, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हो लाइफ में, वो करो, बट आप हमारी चीज़ों को इग्नोर मत करना कभी भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, मैं आपको सेशंस के दौरान, कोर्सेज के दौरान मैक्सिमम टाइम तो मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ आपके साथ। बहुत बार मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो हमने अपने डिप्लोमा, डिग्री, स्टार्टअप के दौरान किया है। स्टार्टअप के दौरान हमने बहुत सारे लर्निंग्स लिए हैं, इस कोर्स में हमारे हमने बहुत सारे लर्निंग्स लिए हैं, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें मैंने बहुत सारे लर्निंग्स लिए हैं। इकोसिस्टम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉग्निटिव स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग एक ऐसी चीज है ना, जो आपको डिप्लोमा में 1 घंटा पढ़ के ना आप टॉपर बन सकते हो 2 घंटा पढ़ के। मैं बेसिकली एक आईटी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, आईटी इंडस्ट्री में, आईटी किसी आईटी कंपनी में, ठीक है। कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता, बट प्रोजेक्ट का नाम मैं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बट हाँ, कंपनी का नाम नहीं ले सकता, उसकी पीछे एक पॉलिसी होती है, अब भी 2 साल बाद आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली अलाउड नहीं होते हैं बाहर काम करने के लिए, ठीक है। बट क्योंकि ये मेरा पैशन है तो मैं बाहर पढ़ाता हूँ, गेस्ट लेक्चर्स लेता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, बट जनरली हम लोग अलाउड नहीं होते, इसलिए मैं कभी भी किसी कंपनी का नाम अपने किसी भी सेशन में नहीं लेता हूँ, ठीक है। बट मैं प्रोजेक्ट का नाम ले सकता हूँ। जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो निशान है। निशान सबने सुना है यहाँ पे? निशान गाड़ी के बारे में सबको पता है? निशान कार, निशान की गाड़ियां आती है ना, जापानीज कंपनी निशान। Yes. अच्छा, निशान Yes. सर्च कर लेंगे, नहीं पता, ठीक है। निशान एक जापानीज कंपनी, जापानीज टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है। तो मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, ठीक है। बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम उन मशीन्स के लिए सॉफ्टवेयर को बनाएं। अब आप समझ पा रहे हो कि जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए नहीं कर रहे, वो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। बट कितना इंटरेस्टिंग काम होता है। हमें ऐसे टास्क आते हैं कि, क्योंकि आप सबको पता है कि ये ऑटोमेशन का काम है, राइट। एक गाड़ी जब बन रही है तो उसकी स्टीयरिंग बनानी है, सपोज करो उसका ब्रेक बनाना है, कोई मैनुअल काम नहीं करता है कोई। ऐसा नहीं कि एक इंसान आएगा हथौड़ा लेके ब्रेक को बनाएगा, स्टीयरिंग को मोल्ड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो उसके लिए ऑटोमेशंस वाली मशीन होती हैं जो स्टीयरिंग को मोल्ड करती हैं, जो ब्रेक्स बनाती हैं, जो इवन सीट कवर बना रही है, हर एक चीज के लिए मशीन है। अब हमारा ये काम होता है कि हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन, उन मशीन को ऑपरेट करने का काम हमारा होता है। आपको कुछ साल बाद एक निशान की गाड़ी आने वाली है, उसमें जितना पेट्रोल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कितने किलोमीटर चलेगा, फुल इससे भी ज्यादा एडवांस डिजिटल डिजिटल जो मीटर है वो आ रहा है। उस पर हमने काम किया था कुछ साल पहले,
ठीक है। निशान की प्रोजेक्ट बहुत पुरानी है हमारी कंपनी में, ठीक है, उस पे हमने काम किया था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टास्क हमारे पास आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास होते हैं। अगर हमने रट लिया है कोई चीज, ठीक है, अगर हमने लॉजिकल थिंकिंग नहीं, तो हम कभी कंपनी में काम नहीं कर सकते। एंड जब आप स्टार्टअप में जाते हो तो और मजा आता है आपको। स्टार्टअप में हर और e-learning कोई काम होगा ना, तो उसको हर चीज में ना बात है आपको लॉजिकल थिंकिंग सर आवाज आता है नीट। आवाज नहीं आ रही। ये अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप अगर लॉजिकल थिंकिंग के पीछे जाते हो, कॉग्निटिव स्किल्स के पीछे जाते हो, तो आपकी चीजें ना बहुत ही सॉर्टेड हो जाती हैं विद डिप्लोमा। क्योंकि डिप्लोमा में ना चीजें टफ नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम हर एक चीज को रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप 10 पेज लिख दो उसके बारे में। क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है, ये ऐसा एक डोमेन है जिसके बारे में हम मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे चारों तरफ है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अबाउट विंडोज, उबंटू, लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज में है। आपके वॉशिंग मशीन, टीवी, हर एक चीज में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे लॉजिकल थिंकिंग कॉग्निटिव स्किल्स के साथ, तो आपको कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आपको चीजें याद करनी होंगी, मैं आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पे याद करना है, और जहाँ पे आपको समझना है मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली मेरा ये टारगेट है कि मैं आपके कॉलेज खुलने से पहले आपकी PTT 1 की सिलेबस खत्म कर चुका हूँ। उसके पीछे दो रीजंस हैं हमारे। एक तो आप पहले से ओवर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज है कि आप कॉलेज में अच्छे परफॉर्म करेंगे। स्पीकिंग वाइज आप ओरल्स में अच्छे परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर कॉलेज में हम जा रहे हैं तो हमें मेरे नाम से कितने लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कॉलेज से पास आउट हो गए, बट हर एक इंसान को आपका नाम याद रहता है क्या, एक अच्छे टर्म्स में। मैं निगेटिव टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नाम बहुत अलग अलग टर्म्स में होता है। आप आंसर दे रहे हो क्लास में, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपने पहले से पढ़ रखा है। आपने बस ये नहीं पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये तो सबको आता है। ये तो अगर आप 10 साल के बच्चे को भी डेफिनेशन याद करा दोगे ना, तो वो भी कर लेगा, रट लेगा। बट एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, वो आपकी क्लैरिटी जो है ना, आपकी लैंग्वेज और आपके एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन करने के तरीके में झलकती है। तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे सीख रहे होंगे इस MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स में, और अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आया था तो मैं MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स में क्यों आऊँ, क्यों लेक्चर्स करूँ। बस एक बार के लिए, आप 6 हफ्ते के लिए मुझे ट्रस्ट करके अपना हर रोज 2 घंटा वेस्ट करो हमारे साथ, 7 to 9, राइट। हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की टाइम आफ्टरनून को रखी 12 PM के आसपास, ठीक है। और हमारा जो रेगुलर सेशन होता है उसकी टाइम कभी चेंज नहीं होगी। आज के दिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपका कुछ और चल रहा है तो आप उसको मैनेज कर लो, क्योंकि हमारी सेशंस की टाइम कभी चेंज नहीं होगी। 7 PM to 9 PM के बीच में हम लोग अपना रेगुलर सेशंस लेंगे कोर्स वाला, ठीक है। ये कोर्स पूरे 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर पूरे साल चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कभी भी ये नहीं सोचना है, ये कभी देखना नहीं है कि आपकी एडमिशन की कट ऑफ क्या है इस साल। आपको हमेशा हाईएस्ट पे रहना है। इस साल हम लोग 12 सीट के लिए टारगेट कर रहे हैं COEP में। 12, अगर एक शिफ्ट में 12 सीट है तो वो पूरी सीट हमें चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे डेडिकेशन के साथ आए होंगे यहाँ पे। विजन भी अच्छा होगा, गोल्स उन्होंने सेट किया होगा। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले, अगर आपने सब कुछ प्लान करा ना, आपने सब प्लान कर लिया, आपने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, सब कुछ, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, वो होगा तरीका। पढ़ने का तरीका क्या है आपका, अप्रोच क्या है। बिकॉज अगर सही तरीका नहीं है ना पढ़ने का आपका, अगर आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि डेटाबेस का प्रोग्राम मत करो, और आप उसी में लगे भी हो 5 दिन से, और वो रन नहीं हो रहा, और पता चले वो एग्जाम में आया भी नहीं, तो आपका 5 दिन बर्बाद हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो जो तरीका होता है पढ़ने का, जो अप्रोच है पढ़ने का, सबसे पहले आपको उसको फिगर आउट करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होगी आपकी इस पूरे जर्नी के लिए, ठीक है। हमारे इकोसिस्टम में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है रूटीन सिलेक्शन। आई होप कि आपने अगर मुझे पहले फॉलो किया होगा यूट्यूब पे तो आपको ये पता होगा रूटीन कैसे बनाते हैं, शॉर्ट टर्म रूटीन एंड लॉन्ग टर्म रूटीन। हम लोग अपने रूटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म रूटीन, एक होती है लॉन्ग टर्म रूटीन। ये आपको खुद से बनाना होता है, ये मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म रूटीन और शॉर्ट टर्म रूटीन क्या होती है एग्जैक्टली, इसके बेनिफिट्स क्या, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। लॉन्ग टर्म रूटीन एक ऐसी रूटीन होगी जो बड़े से चार्ट पेपर पर बनेगी। चार्ट पेपर सबको पता है, 5 रुपए या 10 रुपए में कार्डबोर्ड मिलता होगा, चार्ट पेपर मिलता होगा कलरफुल, राइट। आपके कॉलेज की स्टेशनरी में भी आई थिंक मिलता होगा, ठीक है। आपको वहां पे 9 वीक्स 12 वीक्स तक का डिवाइड करना है, एक टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रहा है, वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक 6, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो आपको अपने चार्ट पेपर पे 12 हफ्तों को डिफाइन करना है, ठीक है। वीक 1 से लेकर वीक 12 तक, वीक 1 से लेकर वीक 12 मतलब लगभग 3 महीने। आपके एक सेमेस्टर का टारगेट होगा 3 महीना, कि मुझे 3 महीने में इस पूरे सेमेस्टर को एकदम क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग टर्म रूटीन होगी। अब हम वीक्स में क्या डालेंगे, हम बेसिकली वीक में टारगेट्स को अपने डालेंगे, कि आपकी पहली वीक में क्या टारगेट है, आपने क्या टारगेट सेट करा है फर्स्ट वीक में आपने, सेकेंड वीक की आपकी टारगेट क्या है, थर्ड वीक की आपकी टारगेट क्या है, फोर्थ वीक की आपकी टारगेट क्या है, और ये आप फर्स्ट डे करेंगे, आज के आज करेंगे सब लोग, और ग्रुप पे फोटो डालेंगे। और ये जो चार्ट पेपर ये आपकी परमानेंट रूटीन होगी, ये एमएसबीटी में कोई नहीं करता है, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं बस वही करते हैं इस चीज को। और इस चीज का जो बेनिफिट है मैं आपको बताऊंगा क्या फायदा होता है। अभी मैं आपको रियल एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे आप घंटों की पढ़ाई को मिनटों में कर लोगे, ठीक है। अगर जिन्होंने फॉलो किया इन चीजों को ना, वो गारंटीड उनका एडमिशन है सीयूईपी में, ये मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस ही सब कुछ होता है, ठीक है। अब मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, फायदा क्या है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है, सबको दिख रही है, विजिबल है, टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक, यस सर। ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अपने वीक 1 का टारगेट सेट करना है, कि हमें पहले हफ्ते में, सपोज करो हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, ठीक है। तो हमें मंडे टू नेक्स्ट संडे हमारा टारगेट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि मेरे को 1.1 1.2 और 1.3 जो टॉपिक है वो पूरे हफ्ते में, एक वीक में मुझे एक चैप्टर को कवर कर लेना है, ये मेरा टारगेट हुआ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को मुझे पूरा कवर कर लेना है, ओके। मेरा हमने एक टारगेट बनाया, यहाँ पे आपने वीक 1 में डाला ओएस चैप्टर 1, ठीक है। अब आप शॉर्ट टर्म रूटीन में क्या करोगे, शॉर्ट टर्म रूटीन आपकी टेम्पररी रूटीन होगी जो हर हफ्ते बदलेगी। अब आपने ये डिसाइड किया कि वीक 1 में मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 1 पूरा क्रैक कर लेना है, तो अब आप डे 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 डे 5 डे 6। अब आपको इससे फायदा क्या होगा, हमने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये जो चैप्टर्स हैं, मुझे कंप्लीट जो पूरा चैप्टर वो मुझे खत्म करना है अपने एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 6 दिन होंगे, डे 1 से लेकर डे 6 तक, संडे आपका ऑफ रहेगा, ओके। तो मैंने ये डिसाइड किया कि डे 1 में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को पढ़ लूंगा, फंक्शंस पढ़ लूंगा, कंपोनेंट्स पढ़ लूंगा। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है आर्किटेक्चर ये वाला। इसके बाद मैं ऑपरेशंस ऑफ ओएस पढ़ लूंगा, डुअल मोड ऑपरेशन पढ़ लूंगा, रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ लूंगा, मतलब मैं 2 पेज एक दिन में पढ़ लूंगा, ठीक है। डे 2 में मैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी पढ़ लूंगा, व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लूंगा। हेलो हेलो ये सर। हेलो सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही नीचे। स्क्रीन आई थिंक हाँ सर, विजिबल, अब दिख रही है सर, दिख रही बुक है की और स्क्रीन गायब हो नहीं रही है दिख रही? ऑटोमेटिक। हाँ ओके सर, अब दिख रही। नहीं सर, फिर से गायब हो गई। अब यस, दिख अभी रही दिख रही है है सबको स्क्रीन। सर, फिर से गायब हो गई। सर दिख रहा है। आप एक बार जिनका गायब होगा ना, उनकी इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार वापस से ज्वाइन करो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, हमने नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेंगे, एक ही टाइप पढ़ेंगे, 2 टाइप को हम लोग कवर कर लेंगे, बैच कर लेंगे
और उसके बाद हमने दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग हर रोज एक या दो ही टॉपिक पढ़ेंगे। डे 1 में हमने क्या किया, ऑपरेशंस तक पढ़ा। डे 2 में हमने बैच और मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा। डे 3 में हमने टाइम शेयरिंग और डिफरेंस पढ़ा। डे 4 में हमने मल्टी प्रोसेसर और डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ लिया। डे 5 में हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया। डे 6 में हमने मोबाइल ओएस और कमांड ओएस को पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आपकी रूटीन जो है कितनी सॉर्टेड हो जाएगी, बिकॉज आप एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप एक अप्रोच सही वे में आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म रूटीन में आपको अपनी पूरी सेमेस्टर की टारगेट को सेट करना है कि हमें वीक 1 में क्या पढ़ना है। वीक 1 में हमें चैप्टर 1 कंप्लीट करना है तो ठीक है, वीक 2 में हमें चैप्टर 2, वीक 3 में हमें चैप्टर 3 का हाफ। जरूरी नहीं कि एक चैप्टर, आप अपने हिसाब से करेंगे वो, ठीक है। आपके पास बेसिकली 12 हफ्ते होंगे। 12 हफ्ते में आप अपने पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हर एक चीज के लिए इक्वल टाइम आपको मिल जाए, ठीक है। मैं आपको एक चैप्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको एक चैप्टर कवर करना है। आपसे अगर नहीं हो पा रहा तो आप हाफ ही चैप्टर कवर करो, बट मेक श्योर कि आप सारे चेकलिस्ट को टिक करो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका वीकली टारगेट है उसको आप डेज में डिवाइड कर दो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6। उसके बाद आप ये चीज फील करोगे कि आपकी जो रूटीन है, आपका जो पूरा सिलेबस है वो कितना सॉर्टेड हो चुका है। आपके लिए सिलेबस को समझना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपको 95% स्कोर करना है, आप बस आज के आज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग पढ़ लो, आप पढ़ लोगे। आपको अगर मैं दो टॉपिक दूं ना कि यार बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग मैक्सिमम एक पेज का टॉपिक है, 10 से 15 मिनट लेंगे, आप पढ़ लोगे। अगर हम ये बैठे कि यार आज मेरे को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, आप नहीं पढ़ पाओगे कभी भी। बट अगर आज मैं आपको बोलूं कि फंक्शंस ऑफ ओएस पढ़ लो, आप पढ़ लोगे। ये एक तरीका होता है पढ़ने का कि हम अपने जो इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों को ऐसी एक रूटीन बनानी है, लॉन्ग टर्म रूटीन एंड शॉर्ट टर्म रूटीन। लॉन्ग टर्म रूटीन जो होगी वो बड़े से चार्ट पेपर पे बनेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। हर एक सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको टच नहीं करना है 6 हफ्तों तक। क्लियर है, 6 हफ्तों तक आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज टच नहीं करना है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस जावा एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही टच करना है। आपको 6 हफ्तों में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पीटीटी 1 के सिलेबस के लिए होगा। आपको एक लॉन्ग टर्म रूटीन बनानी है जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है वीक्स में, वीकली टारगेट्स में। एडवांस जावा को डिवाइड करना है और साथ साथ में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, सिलेबस तो हमें पता नहीं है, कंटेंट पता नहीं है, मैं आपको सारे बुक्स प्रोवाइड करूंगा। टेक्निकल पब्लिकेशन की सारे बुक्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से कंटेंट को देखो। कंटेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टफ है कौन सा हार्ड है, तो उसके लेंथ पे भी डिसाइड कर सकते हो कौन सा कंटेंट बड़ा है कौन सा कंटेंट छोटा है। उसके हिसाब से नंबर ऑफ पेजेस पे भी डिसाइड कर लो कि मेरी इफिशियंसी क्या है। मैं एक दिन में 2 पेज पढ़ सकता हूँ, 3 पेज पढ़ सकता हूँ, 4 पेज पढ़ सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक रूटीन बनाओ, ठीक है। और शॉर्ट टर्म रूटीन जो होगा वो आप एक पेज पे बनाओगे हर वीक, ठीक है। और रूटीन बनाना बस काफी नहीं है, आपको रूटीन को फॉलो भी करना पड़ेगा। रूटीन बनाने से कुछ भी नहीं होता, रूटीन को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज दूंगा, हर एक रिक्वायर्ड चीज दूंगा, हर एक तरीके से आपको डील करूंगा कि आप 95% से ऊपर वाले क्लब में चले जाओ। हमारे लिए एक अलग बैच होता है, रैंकर्स बैच हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। रैंकर्स बैच में आपका हर महीने की एग्जाम होता है और उस एग्जाम के बेसिस पे आपको रैंकर्स बैच में डाला जाता है। उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी मैं करता हूँ, देता हूँ, ठीक है। तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप सबको आज के आज ये रूटीन क्रिएट करनी है, एक रूटीन बनाना है। एटलीस्ट उसकी स्ट्रक्चर बना लो, मैं आपको बुक शेयर करूंगा उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम कल तक आपको सारे रूटीन बनाने हैं और ग्रुप पे हर एक रूटीन की फोटो को डालना है। सब बच्चों को ऐसा एक रूटीन, लॉन्ग टर्म रूटीन का पिक्चर क्लिक करके डालना है। शॉर्ट टर्म का मत डालो अभी, शॉर्ट टर्म का जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे से आप बनाना। बट लॉन्ग टर्म रूटीन की वीकली टारगेट आपको सेट करना है कि मेरा वीकली टारगेट क्या है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं तो वो भी वीकली टारगेट में डाल दीजिए। जैसे किसी के कोई इंग्लिश स्पोकिंग कर रहा है, कोई सी लैंग्वेज सीख रहा है, तो आप वीकली टारगेट में डालो। बट मेक श्योर कि आप वीकली टारगेट बनाओ। मैं आज भी वीकली टारगेट्स बनाता हूँ। अगर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ तो मैं वीकली टारगेट बनाऊंगा। जैसे अभी कुछ महीने पहले मैं AWS सीख रहा था, AWS की आर्किटेक्चर, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग पहले से आती थी, बट एज्योर एज्योर पे मैं काम कर रहा था। AWS मुझे अच्छे से नहीं आता था, मैं AWS कर रहा था। तो मैंने भी सेम ऐसी वीकली टारगेट बनाई थी, ठीक है, कि मुझे एक महीने में किस तरीके से 4 हफ्तों को यूज करना है। तो आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है इसका आपको पता होना चाहिए। जब आप दुनिया के वर्ल्ड की मैक्सिमम या टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जब देते हो जेई मेंस का, मतलब टफेस्ट नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द टफेस्ट, ठीक है,
तो आप वो एग्जाम में बैठते हो तो आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है, ठीक है, कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी कितनी है आपकी। इन सारी चीज़ों को हम लोग बढ़ाएंगे, इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। कभी भी आप ये कंप्लेन मत करना कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि टाइम मैनेज तो मैं भी नहीं करवा सकता आपका, राइट, क्योंकि आपके पास ही उतना वक्त है और मेरे पास भी उतना ही वक्त है, ठीक है, हम सबको इक्वली टाइम मिला है। बट अपनी इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है मैं उस पर आपको काम करवा सकता हूँ, ठीक है। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, आपको किस तरीके से आप ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करो, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो एरा है ना, ये फर्स्ट मूवर का नहीं है, ये फास्ट मूवर का है। हो सकता है आप पूरे महीने पढ़ते रहो, कोई बंदा आएगा 2 दिन में पढ़ के टॉपर बन जाएगा। ये इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट इजी बट इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो आपके लिए फास्ट मूवर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको फास्ट मूवर कैसे बनना है। किसी को कोई डाउट है इस रूटीन को बनाने के लिए? ये रूटीन हमें आज के आज चाहिए ग्रुप पे अपने। यस, सबको क्लियर है कि ये रूटीन हम कैसे बनाएंगे? Yes, sir. शिवराज गायकवाड़, आपकी माइक ऑन, प्लीज ऑफ करो उसे। ओके, ठीक है, तो आज मुझे ये रूटीन सबकी चाहिए ग्रुप पे अपने, ठीक है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे मेरे को सबकी रूटीन चाहिए आज की आज, ठीक है। जो भी हमने आप अभी बताया आपको कि रूटीन कैसे बनानी है, आपको बनाना पड़ेगा वैसे। डिजिटल चीजों के पीछे मत भागो ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो यार ठीक है फोन में है ना, पर जो मजा कॉपी पे लिखने का है ना, जो मजा मतलब लाइक पेन और पेपर पे लिखने का ना, वो आपको कंप्यूटर पे मजा नहीं आता लिखने का, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, जो ट्रेडिशनल वे है ना, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। मैं आज मैं नोट्स बनाता हूँ, नोट्स आपको पीडीएफ फाइल शेयर करता हूँ, बट जब मैं अपनी पढ़ाई पढ़ने बैठता हूँ ना, जैसे एडब्ल्यूएस में अगर कर रहा हूँ, तो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ पेपर पेन पे। मेरे पास डिजिटल नोट्स है स्टिल मैं लिखता हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपकी 50% चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी जाती है, क्योंकि आप उन चीजों को लिख रहे हो, आपको जल्दी चीजें याद होती हैं। तो हमें एकदम टिपिकल वे में, ट्रेडिशनल वे में हमें एक रूटीन बनानी है और एकदम बच्चों की तरह उसको अपने सामने स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है। एम आई क्लियर? लॉन्ग टर्म रूटीन Yes. 12 हफ्तों की हमें अपने, अगर आपको फोटो डालना है तो आप फोटो डाल के ग्रुप पे डालो कि अपने स्टडी टेबल के सामने कैसे चिपकाया, ताकि दूसरों को समझ में आए, कि जिनको क्लियर नहीं हुआ उनको समझ में आए कि हमें ऐसे रूटीन बनानी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एडवांस जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को आपको सिंपली डिवाइड करना है बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना ही आप पढ़ो एक दिन में, ठीक है, ये तो मैं बोल ही नहीं रहा। मैं आपके आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ ये चीज, कि मेरा ये टारगेट है कि मुझे 6 हफ्ते में पूरा पीटीटी 1 का सिलेबस खत्म करना है, मतलब हाफ सिलेबस। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 हफ्ते में कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी रूटीन आपको बनानी है, इसमें मैं कुछ इंटरप्ट या कुछ इंटरफेयर नहीं करूंगा। सजेशन दे सकता हूँ कि अपनी इफिशियंसी को विथ वीक्स बढ़ाना। अगर इस वीक एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो ट्राई करो नेक्स्ट वीक 1.5 चैप्टर पढ़ने का, थर्ड वीक 2 चैप्टर पढ़ने का, ठीक है। एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तरीका, एक रूटीन बना लो कि सुबह उठना है 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठना है। मैं जो आपकी डेली रूटीन है ना, अभी जो कॉलेज बंद है तो आप काफी चिल हो गए अभी आप लोग 6 हफ्तों के लिए, ठीक है। तो हमें 1 घंटा पहले उठना अपने डेली रूटीन से, और उन सारी चीजों को रिवाइज करना जो हमने कल पढ़ा था। जब आप एक राइटर बनते हो ना, जब आप लिखने बैठते हो कोई चीज, जब मैं अपनी पहली बुक लिख रहा था ना, मुझे आज भी याद है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सबसे पहली बुक मैंने लिखी थी, ठीक है। तो मैंने एक बुक लिखा, ठीक है, उसकी हर एक चैप्टर को मैं हर रोज रीराइट करता था, ठीक है। मैंने एक बार लिखा फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस लिखे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। मैं कल होके सुबह उठा तो मैंने वापस से रीराइट किया, वापस से रीचेक किया। जब आप कोई चीज लिखते हो, कोई चीज क्रिएट करते हो नई चीज ना, तो आपको हमेशा उसको रीचेक, री रिवाइज और रिक्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और वो बुक महाराष्ट्र की वन ऑफ द बेस्ट बुक बनी हिस्ट्री में, एग्जाम सूत्रा, जिसका हमने ट्रेडमार्क लेने वाले हैं। अभी तक हमने ट्रेडमार्क उसका लिया नहीं, एग्जाम सूत्रा बुक के नाम से। जी, 10,000 से ज्यादा बच्चे उसकी मॉक सीरीज में आए थे 2019, 20 और 21 बैच में, थर्ड ईयर से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली आपको हर रोज 1 घंटा पहले उन सारी चीजों को रिवाइज करना है और अपनी रूटीन को क्रिएट करना है, ठीक है।
इसके बाद जो हमारी दूसरी स्टेप होगी, आवर वीकली टारगेट, जो हम लोग आपको देंगे। सेल्फ स्टडी वाली तो आपकी खुद की टारगेट है, एक हमारी वीकली टारगेट होती है, ठीक है। एक आपको हर वीक मंडे टू मंडे एक शीट मिलेगा, बेसिकली संडे को मिल जाएगा, आपको उसको प्रिंट आउट कराना है। जितनी भी पीडीएफ फाइल्स मैं भेजूंगा उन सारे फाइल्स को आपको प्रिंट आउट कराना है। आई सजेस्ट आपको, मैं एक सजेशन देता हूँ कि देखो यार, जितना हम सिंपलीफाई वे से चले ना, जितना हम सॉर्टेड वे में जाए ना, उतना हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। हम सब लोग एक फाइल बना सकते हैं क्या? एक फाइल जो पंच करने वाली फाइल होती है, मोटी सी फाइल जो होती है, वो सब लोग खरीद सकते हैं। फाइल 20 या 25 रुपए की फाइल आती है, करेक्ट है? ठीक है, बहुत ही Yes. सिंपल सी फाइल होती है, ज्यादा एक्सपेंसिव फाइल नहीं है। 20 से 25 रुपए वाली कार्डबोर्ड की फाइल होती है, वो पेपर की फाइल होती है, जिसमें पंच करके आपको पेजेस को लगाना पड़ता है, ठीक है। आज मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ आपको आज का प्रिपेयर करनी है, आज का खरीद के लाना है, ठीक है। तो मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है में से बहुत सारे लोग अभी इन सारे सारे तरीकों से ना वाकिफ नहीं होंगे। आपको बहुत सारे लोग को ये सब चीजें ऐसा भी लग सकता है कि यार क्या बचपना है, ठीक है, बट ये इफेक्टिव तरीका है। जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, ट्रेडिशनल जो तरीका होता है वो मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है। आपको शायद 6 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो हमने किया है 6 हफ्तों में, उससे आप अपने कॉलेज वालों से कितना आगे चले गए हो। जो आपके कॉलेज के टॉपर्स थे और आप में अभी क्या डिफरेंस है। हो सकता है वो पेपर पे टॉपर हो, बट इस साल कौन टॉपर बनेगा ये आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एक हमें फाइल बनानी है, सिंपल सी एक फाइल बनानी, पंचिंग मशीन वाली फाइल बनानी है, ठीक है। उसमें हम लोग इस कोर्स के हर एक डॉक्यूमेंट को रखेंगे। कभी जरूरत पड़े हमें सीधे उस फाइल को खोलेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। हर एक चीज जो भी मैं आपको भेजूंगा आप उस फाइल में लगाओगे। शॉर्ट टर्म रूटीन वीकली उसी फाइल में लगाओगे, लॉन्ग टर्म रूटीन को दीवार पे कहीं चिपका दो बड़े से चार्ट पेपर पे, और शॉर्ट टर्म रूटीन को A4 साइज पेपर पे हर हफ्ते बदलेगा आपका, तो आप उसी फाइल में लगाओगे, ठीक है। उस फाइल में ऊपर आप सिंपली लिख देना वे टू CUEP MSBT रैंक 1, ताकि आपको हर रोज याद रहे कि आपको क्या अचीव करना है। बिकॉज आपको होल्ड द विजन, राइट? यू हैव टू होल्ड योर विजन, यू हैव टू होल्ड योर गोल्स। आपको अपने गोल को होल्ड करके रखना पड़ता है। जो कोर्स हमने 4 साल 5 साल पहले स्टार्ट करा था ना, बीच में बहुत सारे ऑफर्स हैं। महाराष्ट्र में, पुणे, महाराष्ट्र की बात ना करता हूँ मैं, पुणे की बात करता हूँ स्पेसिफिक। पुणे में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स है ना, उसमें बंद कर दो और यही सेम चीज हमारे साथ करो ऑफलाइन मोड में। बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर्स थे, बहुत ही टेम्पटिंग, कि ऑफलाइन मोड में करते हैं, ऑफलाइन मोड में ज्यादा बच्चे आएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ज्यादा बच्चे आएंगे। मैं कभी अपने विजन या अपने गोल से कभी हिला ही नहीं। मैंने एक्स्ट्रा बहुत चीजें की, बट इस प्लेटफॉर्म पे ही किया। मैंने बुक्स बेचा, मैंने मॉक सीरीज ये बनाया, मैंने सेमिनार्स लिया, 800 बच्चे के सेमिनार मैंने लिया। तो मैंने बहुत चीजें किया। तो आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एक फाइल बनाएंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अपने डालेंगे। लेक्चर स्केड्यूल आपको हर हफ्ते मिल जाएंगे। लेक्चर जितने भी जो आपको शीट मिलेंगे, लेक्चर की टाइम टेबल, उसमें वीकली टारगेट्स होगा हमारा। मतलब अगर हमने मंडे से स्टार्ट किया तो मंडे टू फ्राइडे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको संडे को पता चल जाएगा। हर एक शीट में डे 1 से लेकर डे 6 तक की आपकी कंटेंट होंगी जो हम पढ़ने वाले हैं, और एक डाउट का सेक्शन होगा। आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज करो पढ़ा और आपको प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम हो गई है, आपको व्यूज में प्रॉब्लम है, आपको ओएस में प्रॉब्लम है, आपको डुअल मोड ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उस डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख दिया करेंगे। सैटरडे को उसकी फोटो क्लिक करके आप मुझे भेजेंगे या ग्रुप पे डालेंगे, सर मुझे पूरे हफ्ते में इतने सारे डाउट्स आए हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं संडे को उन सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा। जब तो 12 से 3 के टाइम में 12 to 3 आपका सेपरेट संडे लाइव डाउट सेशन होगा हर वीक। मैं सैटरडे को फ्री नहीं रहता हूँ, एक्टिव नहीं रहता हूँ ग्रुप पे ज्यादा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मैं आपके लेक्चर्स लूंगा हर रोज शाम को 2 घंटे। सैटरडे ऑफ रहेगा आपका, और संडे को हम लोग लाइव डाउट सेशन करेंगे जहां पे आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। अब आप एक दिन अगर बैठोगे कि मेरे को क्या डाउट आया, तो उसको मैं एंटरटेन नहीं करूंगा कभी भी। मैं उन्हीं डाउट को हैंडल करूंगा, उन्हीं डाउट को एंटरटेन करूंगा जो मेंशन होंगे डाउट शीट में, ठीक है। तो मैं आपको एक शीट भेजूंगा हर हफ्ते, संडे के संडे मैं आपको शीट भेजूंगा जिसमें मंडे टू फ्राइडे के कंटेंट लिखे हुए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, और उसके सामने एक सेक्शन होगा एम्प्टी होगा, वो डाउट लिखने वाला होगा, ठीक है। हमने मंडे को पढ़ा, उसमें डाउट है, आप डाउट लिख लो। ट्यूसडे को पढ़ा, डाउट लिख लो। वेडनेसडे, थर्सडे, जितनी डाउट है सब लिखो। सैटरडे ग्रुप पे डाल दो शीट का फोटो क्लिक करके।
ठीक है, ताकि आपको चीज समझ में आए कि आपको कितने डाउट्स आ रहे हैं, वो डाउट क्लियर होंगे तो उस पर टिक कर दो कि हाँ ये डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, आपको हर एक हफ्ते एक चेकलिस्ट मिलेगी, जो भी हमने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे उसकी एक चेकलिस्ट होगी क्वेश्चंस की, कि मंडे टू फ्राइडे जितने हमने टॉपिक करे हैं उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस कितने बनेंगे, तो 50 क्वेश्चंस बन गए, उसकी आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी। टिक कर, आपको टिक करना, जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा उसको सामने टिक करना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको मुझे डाउट सेशन में भेजना है। ये हमारा इकोसिस्टम है। ठीक है, इसको हम लोग 11 स्टेप्स इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज को टारगेट करते हैं। हमारा कभी टारगेट ये रहा है नहीं सिलेबस कंप्लीट करना थर्ड ईयर में, हमारा टारगेट रहा है कि हम जो भी पढ़ेंगे ना उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, इस कदर से पढ़ेंगे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए और वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको डाउट कलेक्टर में आपको सारे डाउट्स को मेंशन करना और इसकी प्रिंट आउट्स लेनी है आपको। ठीक है, ये सब मैं ग्रुप पे आपके डालते रहूंगा। इसके बाद आपका डेली टारगेट जो हम आपको देंगे, टू डू लिस्ट, मतलब आप सुबह उठेंगे तो आपके सामने एक टू डू लिस्ट होगी कि आपको डे 1 को क्या करना है, उसको भी आपको प्रिंट कराना है हफ्ते में। ठीक है, संडे के संडे मैं आपको टू डू लिस्ट भेजूंगा 7 डेज का, कि आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे संडे आपको हर रोज क्या करना है। जब आप सुबह उठेंगे उस शीट को देखेंगे, डे 1 में मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये अचीव करना है, तो आप वो करेंगे। वो कोर्स के अलावा होगा, बियॉन्ड कोर्स होगा हमारे, जैसे वो सेल्फ स्टडी में ही आ जाएगा आपके। मैं उसमें लिख एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के भेजूंगा कि यहाँ पे आपको डे 1 में आपको एक फंक्शन ऑफ ओएस करना है, एक डायग्राम को तैयार करना है, खुद का डायग्राम बनाना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, हम खुद के डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, नेट का डायग्राम नहीं, खुद के डायग्राम्स बनाना है। आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं, आपको इतने एक पैराग्राफ लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, एक ब्लॉग लिखना है। तो वो मैं आपको दिन की शुरुआत में आपको पता चल जाएगा कि आज मंडे सुबह उठा, आपने अपने चेकलिस्ट देखा, अपना फाइल ओपन किया, आपने वीक 1 का देखा कि डे 1 का मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, कि आपको डे 1 में क्या करना है। ये सेल्फ स्टडी के अलावा है, आपकी जो सेल्फ स्टडी वाली रूटीन है वो अलग है, हमारी जो वीकली टारगेट है वो अलग है, और ये जो हमारा टू डू लिस्ट है वो अलग है, ये बिल्कुल अलग है। इसमें मैं आपको हर दिन का के बारे में बताऊंगा कि आपको आज क्या करना है, और ये पूरे सेमेस्टर पूरे साल चलने वाला है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी देखना कितनी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप होता है इकोसिस्टम का। चौथा स्टेप क्या है, डेली लाइव लेक्चर्स। मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव लेक्चर्स होंगे 7 PM to 9 PM। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी सिचुएशन में आप क्लास को ना छोड़ें। रिकॉर्डिंग देखना इज ओके, बट यार रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता कभी भी। रिकॉर्डिंग एक एक तरीके यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, आपको इंटरैक्टिव सेशंस में आना पड़ेगा, लाइव सेशंस में आना पड़ेगा, डाउट्स, इंटरैक्टिव सेशन सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आपके 7 PM to 9 PM लेक्चर्स होंगे। अगर कोई लेक्चर आपका छूट जाता है किसी इमरजेंसी में तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। संडे को हम लोग लाइव डाउट सेशन दें, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसके बाद आपको इंटरैक्टिव नोट्स मिलेंगे हर एक लेक्चर के बाद, ना पहले ना बाद में। अगर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को पूरा वीक का नोट्स एक बार चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं भेजते हैं। आपको मैं हर एक चीज विथ टाइम दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम में, डिप्लोमा के टाइम में, आप बहुत लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उस वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनको लगता है कि सब आ गया उनको, और जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग अपने कोर्स को बढ़ाएंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको ये चीज समझ में आएगी कि कितना कुछ सीखना है अभी। ठीक है, और जैसे जैसे आप कॉलेज में जब जाएंगे, आई विश कि आप कॉलेज में जब जाएं तो आपको ये समझ में आए कि डिफरेंस क्या है, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, जो हमारे डिप्लोमा आई थिंक 18 या 19 बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है डिग्री में भी। ठीक है, आई थिंक सेकेंड और थर्ड ईयर में। तो वो लोग अभी रिक्वेस्ट करते कि सर प्लीज आप एक गेस्ट लेक्चर्स ले लो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिग्री के, और मैं डिग्री को पढ़ाता नहीं, कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं बस अपने स्टूडेंट्स के लिए एक डिग्री में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेशन ले लेता हूँ। मतलब ऐसी जो लोग पास आउट 3 साल पहले हो गए उनको भी अभी लेता हूँ मैं सेशन फ्री में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि पूरे महाराष्ट्र में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है आज। मैं आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और आपकी लॉजिकल थिंकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी ज्यादा इंप्रूव मैं कराऊंगा आपको कि महाराष्ट्र में स्टूडेंट की बात छोड़ो, आप आपको कोई टीचर बीट नहीं कर पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। कोई टीचर बीट ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको। जो लोगों ने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है पहले, उनसे जाके पूछो ये चीज कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कैसे पढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके डेली लाइव लेक्चर्स वगैरह होंगे।
आपको इंटरेक्टिव नोट्स मिलेगा, हर एक नोट्स में हर एक चीजें दी गई होंगी जो भी आपको एमएसबीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक नोट्स एकदम सिंप्लीफाइड होगा, ठीक है। स्टिल अगर आपको किसी भी नोट्स में प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक दिन में सॉल्व नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बट आपको डेली सॉल्व करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर का मतलब होता है कि आप आज सुबह उठें, डिसाइड किया कि यार मेरे को ना ये 4 न्यूमेरिकल करना है एडवांस जावा के, 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आपने वो कर लिया। तो डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, लाइव डाउट सेशंस होंगे और आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज असाइनमेंट। एक चैप्टर हमने खत्म किया, अब हम उसकी असाइनमेंट आपको देंगे। 3 वीकली थ्योरी टेस्ट होंगी, आपकी थ्योरी टेस्ट होंगी वीकली, ठीक है। और हर एक पेपर को ना हम लोग चेक करेंगे इंडिविजुअली लाइव सेशन पे, ठीक है। आपने पेपर को सबमिट करा, आपकी कॉपी चेक करी जाएगी, आपने राइटिंग स्किल में कहाँ गलतियां करी हैं, कौन सी गलतियां करी हैं, हम उन हर एक चीज को देखेंगे। क्योंकि लिखना इज ओके, सही लिखना इज डिफिकल्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी आंसर कैसे देना, स्टोरी लाइन होती है ना, स्टोरी क्रिएट करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप एक तरीके का बुकिश डेफिनेशन बता सकते हो, अब एक स्टोरी लाइन बता सकते हो कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आपको लिखना सिखाएंगे बेसिकली एग्जाम पेपर में। मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा डिस्कशन के दौरान, ठीक है। आपके हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट होंगी जो कि आपके एडवांस जावा और एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद आपकी ओरल्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है बोलने में। आपकी कॉन्फिडेंस जो होती है जब आप वाइवा में बैठते हो और जब वाइवा से उठते हो ना, तो आपका जो एक्सटर्नल है ना, वो आपकी टीचर को बोलना चाहिए कि एक बच्चा कौन है यार, ये स्टूडेंट कौन है, कि बिल ही इज अमेजिंग और सी इज अमेजिंग, ठीक है। ऐसा जब आप बोलते हो ना कोई चीज, ठीक है, क्योंकि लिखना इज ओके, आपकी लिखावट जो है ना वो आपकी सेकेंडरी चीज होती है। जब आप बोल रहे हो कहीं पे भी, आप जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हो, आपसे कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो आप वहां लिख के नहीं बताओगे सर मेरे को डायग्राम बनाना आता है। आप उनको बोलो आंसर इस तरीके से दो कि वो इमेजिन कर ले उस सिचुएशन को, मतलब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। वो सारी चीजें हम लोग प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे ओरल्स में। और पर्सनली आई बिलीव कि ओरल प्रिपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये अग्री करते होंगे कि थ्योरी में नंबर आ जाते हैं, बट नंबर कहाँ कटते हैं? इंटरनल्स में, एक्सटर्नल्स में, प्रैक्टिकल्स में, लैब मैनुअल असाइनमेंट चेकिंग में, इन सब में नंबर्स हमारे सबसे ज्यादा कटते हैं। तो हमें इन सबको भी ओवरकम करना है, बिकॉज इसके बिना तो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे ना। हमें 70 आउट ऑफ 70 हम थ्योरी एग्जाम में ले भी आए तो क्या फायदा उसका, जब हम लोग ये 30 आउट ऑफ 17 16 पे अटक जाएंगे तो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे आज इस कोर्स में, ठीक है। तो ये पूरी कोर्स की इकोसिस्टम है हमारी। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑलरेडी जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यहाँ पे करने आए हैं उनको कोर्स के बारे में समझ में आया होगा, एंड आई रियली वांट कि वो लोग कोर्स करें, अच्छे से कोर्स करें, ठीक है। 6 हफ्ते ट्राई करें, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि आपका कॉलेज बंद है अभी, तो एटलीस्ट कॉलेज जब तक बंद है तब तक कर लो। और जो लोग कोर्स के लिए आए हैं वो तो आ ही है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती है वो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मैंने बहुत जगह इंटर्नशिप किया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने बहुत जगह किया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक होती है ना, जब भी आप कहीं पे भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाते हो, आपको एट द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स, आपको यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, ओके, फॉर सम स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेटा साइंस हमने पढ़ा, आपको वो मिल गया, उसका सर्टिफिकेट मिल गया। बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सर्टिफिकेट, राइट? क्या बेनिफिट क्या होगा उसका, बताओ आप मुझे। क्योंकि जब आप एक सर्टिफिकेट लेते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस सर्टिफिकेट को जस्टिफाई करो। अगर मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा एंड्रॉयड का, तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक बेसिक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर पाओ खुद से, ताकि मजा आए, राइट? एक चाम चाम आता है ना कि मेरा खुद का एंड्रॉयड ऐप है, मेरी खुद की पोर्टफोलियो ऐप जहाँ पे मैंने अपने सब इन्फॉर्मेशन डाला, कितना इंटरेस्टिंग लगता है वो चीज़, कितनी अच्छी लगती है वो चीज़, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग 3 डोमेन्स को कवर करते हैं: एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। पहले 3 हफ्ते हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल एंड्रॉयड, ठीक है। कि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सीन है ना,
ये आप में से बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली कॉलेज वालों ने कहीं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में डाल दिया होगा, ठीक है। बट मैं ये आई रियली वांट कि आप लोग हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एटलीस्ट अटेंड करो। एंड्रॉयड को तो प्लीज अटेंड करो, 3 हफ्ते प्लीज मैनेज करो। इसका एक सिंपल सा एक रीजन है, क्योंकि जब आप किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आते हो ना, तो आपको, मेरी ये ओपिनियन है कि मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपको अभी जरूरत है, 10 साल बाद जरूरत नहीं है। डेटा साइंस में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं खुद क्लाउड कंप्यूटिंग जानता हूँ, AWS मेरा बहुत अच्छा है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, AWS गूगल फ्लटर पढ़ा सकता हूँ। क्या फायदा उसका? आपको 10 साल बाद काम आएगा, तब तक आप भूल जाओगे जॉब, जब तक आपका लगेगा तब तक। मैं आपको एंड्रॉयड पढ़ाऊंगा कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आप क्रैक कर दो एंड्रॉयड को। आपको मैं 6 महीने एंड्रॉयड पढ़ा दूंगा, तो नेक्स्ट 6 महीना जो है ना आपका 6 सेमेस्टर, उसको आपको एक पेपर पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड्रॉयड का पेपर आपका पहले से प्रिपेयर रहेगा। आपको मैं गेस्ट लेक्चर्स के दौरान पाइथन भी पढ़ा दूंगा। क्या होगा उससे? आपकी 3rd 6 सेमेस्टर की 2 पेपर क्लियर है पहले से, आपको बस 2 पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। तो मैं आपकी पढ़ाई को इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका पढ़ाई थोड़ा सा आसान हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। आप थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से इफिशिएंटली पढ़ पाओ, कम वक्त में ज्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग सबसे पहले एंड्रॉइड सीखेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मतलब एडवांस बोले तो लॉगिन, आप एक ऐसा ऐप बनाओ जहाँ पे यूजर लॉग इन कर रहा है, यूजर साइन अप कर रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा उसका, ठीक, एवरीथिंग। उसके बाद वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेसिक से एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया में देखोगे ना, अब आपको हो सकता है कि आपको मैं ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करूंगा अभी, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना, तो अगर आप इंडिया लेवल पे देखोगे ना, तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में आई एम वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मैं 7 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है ना वो वर्डप्रेस में था। मैंने एक धोबी की वेबसाइट बनाई थी, जबरदस्ती वाली। मतलब क्योंकि मैं सीखा था, तो मेरे को किसी ना किसी को तो बनाना था, ठीक है। तो मैंने अपने मोहल्ले की धोबी की वेबसाइट बना दी, उसका नाम रखा डर्टी जींस। मेरी लाइफ की पहली प्रोजेक्ट थी वो, 2,500 रुपए में। डर्टी जींस मैंने पहले भी शेयर किया होगा आपके साथ, जो लोग पहले से जुड़े हैं मेरे साथ। डर्टी जींस 2,500 रुपए की वेबसाइट, उसने पैसे भी नहीं दिए ठीक से, 2,000 रुपए दिया था शायद, ठीक है। तो मेरी पहली प्रोजेक्ट थी वो। उस समय मैं टेम्पलेट्स पे काम करता था। विथ टाइम मैंने हर एक चीज वर्डप्रेस में क्रैक कर लिया। एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट में फॉन्ट, कलर कॉम्बिनेशंस, अलाइनमेंट, किस तरीके से मार्जिन पैडिंग, कैसे आइडिया को जनरेट करना है, यूआई कहाँ से, यूआई की इंस्पिरेशन कहाँ से, हर एक चीज को मैंने क्रैक किया है। एंड मैं गारंटी दे देता हूँ आपको कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट में आप सबके पास अपनी प्रोफेशनल डायनेमिक वेबसाइट होगी। डायनेमिक वेबसाइट होगी जो कि फर्स्ट डे से इंटरनेट पे लाइव होगी। आप फ्लॉन्ट कर सकते हो उसको, अपने कॉलेज के टीचर्स को भेज सकते हो कि सर हमने ये बनाया है, ठीक है। अब आपको वहां पे कुछ भी करना, आपको वहां पे ब्लॉग करना, ब्लॉग करो। आप फैशन हो तो फैशन की ब्लॉग करो, आप कुकिंग ब्लॉग, कुकिंग का ब्लॉग करो आप वहां पे, ठीक है। आप एजुकेशन करना तो आप एजुकेशन बेस्ड बनाओ, आप ई कॉमर्स बनाओ, जो करना आप करो, मैं सब सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मेरे इस पूरे कोर्स में ना जो मेरा एक लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आई ट्रूली बिलीव एट दिस लाइन, कि फर्स्ट लर्न हाउ टू लर्न। मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने की चीज़ है यार। टेक्नोलॉजी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता कि मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूं कि बॉस ये मार्जिन पैडिंग ये कलर डालो आपका वेबसाइट बन जाएगा, नहीं। ये एक्सप्लोर करने की चीज़ है। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपको सीखना कैसे है। इस कोर्स में आपको यही चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि सीखा कैसे जाता है एक्चुअली में, कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एक्सप्लोर करना है, आपको कैसे समझना है, आपको कैसे महाराष्ट्र में बेस्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा। एंड आई रियली वांट कि हर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आओ। अगर आपने कहीं और भी किया है तो फिर भी आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा उस सब एक प्रोडक्ट बना पाओगे, ठीक है। और आज जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा डिप्लोमा का ही प्रोजेक्ट है। किसी को पता है मेरा डिप्लोमा का पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मतलब मेरी पूरे करियर का सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था? मैंने बहुत बार शेयर किया है, द कोड जर्नल। मेरी पहली प्रोजेक्ट थी द कोड जर्नल, ठीक है। कोड जर्नल में बेसिकली मैंने डिप्लोमा के कंटेंट को अपलोड करना स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे टीचर्स ने कंप्लेन करा, मेरे को कॉलेज से निकालने की धमकी दी उसने, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने लगा था। बट उस दौरान मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, ठीक है। मैंने जब कॉलेज से निकलने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने यूर इंजीनियरिंग फ्रेंड स्टार्ट किया, और आज यूर इंजीनियरिंग पिछले 4 साल से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो जो वेबसाइट मैंने डिप्लोमा लेवल पे बनाई थी ना, वो वेबसाइट को मैं आज तक फॉलो अप कर रहा हूँ,
ठीक है। तो मैं आपको वो सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ रियली, कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे 104 बच्चे हैं ना, एटलीस्ट 100 लोग की अपनी खुद की वेबसाइट हो, ठीक है। और मैं सारे वेबसाइट को प्रमोट करूंगा अपने चैनल पे, बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोग की वेबसाइट सामने आए, लोग देखें कि यार डिप्लोमा के बच्चे कितना कुछ कर सकते हैं। बिकॉज जब भी मैं इंडस्ट्री में किसी से भी बात करता हूँ ना, तो सबसे पहले यही सवाल था कि वाई डिप्लोमा, बिकॉज डिप्लोमा के बच्चे तो बहुत ही कम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमा के बच्चे बहुत कुछ जानते हैं बट उनको एग्जीक्यूट करने नहीं आता। एंड फॉर मी एग्जीक्यूशन इज द ओनली वे टू वैलिडेट योर लर्निंग्स। आपने कुछ भी सीखा है, आपने आपने खाना बनाना सीख लिया, बट अगर आपने किसी को टेस्ट नहीं कराया तो वो सब बेकार है। तो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके एंड्रॉइड सीखा, अगर आपने कोई एंड्रॉइड ऐप नहीं बनाया तो वो बकवास है ना सब सीखना आपका। तो एग्जीक्यूशन इज द ओनली वे टू वैलिडेट योर लर्निंग्स, और मैं आपको पूरे दौरान यही सिखाने वाला हूँ। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, किस तरीके से अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा, सोशल मीडिया पे क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना, वो सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में 1 हफ्ते पढ़ाने वाला हूँ। 6 हफ्ते आपका निकल जाएगा और आपको सर्टिफिकेट हमारी कंपनी की तरफ से 3 सर्टिफिकेट मिल जाएगी, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही अच्छा कर रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं उनको स्टाइफेंड वाली इंटर्नशिप प्रोवाइड करूंगा, अगर मुझे ऐसा लगता है तो, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हमें ज़रूरत है अपनी कंपनी में लोगों की, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड में हम लोग उनको हायर कर लेंगे, ठीक है। तो उनको हम लोग वी विल पे देम, पैसे भी हम लोग उनको देंगे, तो स्टाइफेंड वाली इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में डिटेल है। लास्ट में आपकी प्रेजेंटेशन होगी जो हम लेंगे, हमारे मतलब यहीं पे होगा, ऑनलाइन होगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको एक्चुअल प्रेजेंटेशन कैसी देनी है, और एकदम आपको एक्चुअल प्रेजेंटेशन में फोड़ना है वहां जाके, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको जाना है एकदम, बिकॉज आपको सब चीजें पहले से पता होंगी। हम कोई चीज कॉपी नहीं करने वाले हैं, राइट। हम कोई चीज कॉपी नहीं करेंगे, हम एक एक चीज को समझेंगे, बनाएंगे खुद से। बैनर भी खुद से बनाएंगे, स्लाइडर भी खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज हम लोग करेंगे। तो आपको एक प्रेजेंटेशन देना है मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको 150 मार्क्स में से कितने नंबर देने हैं। आपको पता है वो नंबर किसके हाथ में 150? सर 75 मेंटोर के हाथ में और 75 तो एक्सटर्नल होगा वो। तो बेसिकली 75 मेरे हाथ में है, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो मेरे को नंबर देने हैं आपको, ठीक है, बेसिकली 75। तो उसी के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। पीपीटी बनाना मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये यहाँ पे हम लोग आपको कभी भी सब्जेक्ट्स बस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। मेरा ये हमेशा से ओपिनियन होता है कि जो डिप्लोमा में हमने सीखा है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एमएसबीटी की जो रूल्स हैं, अभी एमएसबीटी ने जो अभी सर्कुलर जारी किया है, उसमें एमएसबीटी ने ये बताया है कि आपको 4 जुलाई से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट? आपके कॉलेज में भी कुछ ऐसा ऐसा ही होगा? यस सर, हाँ 4 से चालू हो रहा है 14 अगस्त। ठीक है। तो हम लोग उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। 4 जुलाई से हम लोग अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और एक्चुअल कोर्स को भी स्टार्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो टाइम होगी वो होगी 12 PM to 2 PM डेली, मंडे टू फ्राइडे। जैसा मैंने आपको बताया, सैटरडे को मैं फोन नहीं उठाता हूँ, संडे को हमारा डाउट सेशन होगा। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव डाउट सेशन होगी, सॉरी मंडे टू फ्राइडे आपकी जो एमएसबीटी के आधार पे आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई जाएगी 2 घंटे की, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लासेस होंगी 4 जुलाई से 7 PM to 9 PM। उसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हेडेक आने वाला है पढ़ाई का, ठीक है। मंडे से आप संडे तक चिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मंडे से मेरे को हर कोई यहाँ पे चाहिए एकदम प्रेजेंट, क्योंकि अगर आपको जाना है टॉप कॉलेज में तो ही, अगर कोई फोर्स नहीं है आपको यहाँ पे, अगर आपको टॉप, क्योंकि मेरे को 12 ही सीट चाहिए, ठीक है। मुझे 20 ही बच्चे चाहिए जो वहां पे क्रैक करेंगे, ठीक है। तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बट मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने 30% एफर्ट लगाया ना, तो आप चले जाओगे टॉप कॉलेज में इंडिया के, ठीक है। और ऐसे भी नहीं है सीयूपी में जान, आपको पता है कि अभी जिस रिसेंट की बात है कि स्टार्टअप ने 3 IITian को फायर किया, पता है? न्यूज देखा आपने ये वाला? एक स्टार्टअप ने, वो भी स्टार्टअप ने, एमएनसी नहीं, छोटी कंपनी ने 3 IITian को फायर किया, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता था। लाइक उनका ROI 0 था। तो अगर आप सीयूपी में चले भी गए ना बिना नॉलेज के रट के, तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहां पे आपको 40 लाख का पैकेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको नॉलेज के साथ जाना है सीयूपी में, राइट। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लियर हूँ, सबको समझ में आ गया कि इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब एट द एंड कुछ क्लासरूम के रूल्स हैं हमारे, ठीक है। इस
कोर्स के रूल्स हैं कुछ जो आपको फॉलो स्ट्रिक्टली करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इन चीज़ों में कोई मर्जी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इनडिसिप्लिन होंगे, अगर आप टाइम पे नहीं होंगे, तो इन चीज़ों को कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करना है, सबसे पहले आपको टाइम पे आना है क्लास में, ठीक है। जब अगर हम बोल रहे हैं 7 PM, तो आपको 6:50 को रेडी रहना, एक कॉपी और एक पेन लेकर। 6:50 को आपको कॉपी, एक नोटबुक और एक पेन लेकर तैयार रहना आपको वहाँ पे, ठीक है। आज सब लोग क्या-क्या परचेज़ करने वाले हैं, एक चार्ट पेपर परचेज़ करेंगे, ठीक है, एक फाइल परचेज़ करेंगे, पंचिंग मशीन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पेन से भी उसको पेज को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर लेना, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक ₹100 की कुछ तो भी आती है पंच करने वाली, ठीक है। अगर आपको नहीं करना तो आप मत करो, ठीक है, वो आप पेन से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 3 पेन खरीदेंगे हम लोग, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। अगर आपके पास पहले से तो अच्छी बात है। स्केल, ये सारी जो स्टडी की मटेरियल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक सबके पास यहाँ पे लैपटॉप होगा, आई गेस, ठीक है। लैपटॉप सबके पास है यहाँ पे, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कुछ भी एंड्रॉइड प्रैक्टिस करने के लिए, यस सर। ठीक है। देखो यार, मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत लोगों के पास नहीं भी होगा, बिकॉज ये होता है, मतलब लाइक बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है, मैं मेरी तरफ से ये सजेशन है एज ए बिग ब्रदर कि आप लैपटॉप खरीद लें। बिकॉज क्या है ना कि हम लोग वही चीज कर रहे हैं, जैसे आप केक बनाना सीखते हो ना, और आपके पास ओवन नहीं है, तो आप केक कभी भी बनाना सीख नहीं पाओगे। आप बस देखोगे कि केक कैसे बनता है, बट रियल जब आप टाइम में आओगे तो आप कभी भी, आपका हो सकता है आपके केक में वो बात नहीं हो, ठीक है। तो आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा यार, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है। अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो आप i5 से ही ऊपर लेना, i3 मत लेना प्लीज। i3 में एंड्रॉइड नहीं चलता अच्छे से, ठीक है। तो आप i5 i7 लेना, ठीक है। आज के टाइम पे फाइनेंस की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप कर लेना। अगर किसी को लैपटॉप वगैरह पूछना है तो मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कुछ सस्ते में अच्छे लैपटॉप्स, ठीक है। तो एमआई के लैपटॉप जो होते हैं ना, वो सस्ते होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, आपको 50-60 हज़ार में अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे, एसएसडी वाले, ठीक है। तो हमें लैपटॉप चाहिए ही होगा सबको, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एट द सेम टाइम प्लीज, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लैपटॉप, वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की मुझे कॉल आती है कि यार सर आपने लैपटॉप बोला, बच्चे हमें परेशान करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो वैसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास अफोर्डेबल है, आपके लिए पॉसिबिलिटी है, तो आप करो। अगर एकदम ही नहीं पॉसिबल है तो प्लीज मत करो, ठीक है। इसके बाद आपको, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो प्लीज सेशन के दौरान आप इंटरप्ट डायरेक्टली मत करो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप अपना हैंड रेज करो या चैट बॉक्स में डालो। मैं हमेशा चैट बॉक्स चेक करता हूँ, आप देखो कि मैं हमेशा ऐसे करके चैट बॉक्स चेक करते रहता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा स्विच करता हूँ ताकि मुझे समझ में कौन मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाला करो, ठीक है। या फिर आप हैंड को रेज किया करो। उससे क्या होता है, हमारी जो फ्लो होती है वो टूटती नहीं है। क्योंकि आप जब सेशंस में आपको समझ में आया कि जब मैं एक बार सेशन स्टार्ट करता हूँ तो किस फ्लो के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको हमेशा एक हेल्पफुल नेचर रखना है अपना, ठीक है। जब भी आप क्लास में आओगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आओगे, तो आपको हेल्पफुल बनना है, ठीक है। इसके पीछे मैं स्टोरी बताता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे बारे में। जब मैं डिप्लोमा वगैरह में था ना, तो मेरे कुछ दोस्त थे, ठीक है, जिनका जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं, जिनको बहुत डाउट्स होते थे, ठीक है। तो मेरे क्लास में ना 2-3 टॉपर्स थे, ठीक है। तो और जो टॉपर्स थे ना, उनका ऐसा था कि उनके में कॉम्पिटिटिव नेचर था कि अगर वो किसी और को बता देंगे ना तो वो अपनी नोट्स अगर किसी को देंगे तो यार उनको ऐसा लगता था कि वो उनसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। बट मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा। मैंने अपने फ्लैट पे ना 1 बजे रात तक पढ़ाया बच्चों को, फ्री में। मतलब मैं डिप्लोमा में था उस टाइम पे, मैं 3rd ईयर में था, और मेरा कातराज भी उस समय फ्लैट था। आपको पता होगा गोकुल नगर, सबको पता है, जो पुणे के उनको पता होगा गोकुल नगर, ठीक है। मेरा छोटा सा फ्लैट था गोकुल नगर में, कातराज गोकुल नगर में, इस्कॉन टेम्पल के पीछे वाली सोसाइटी में। वहां पे मैं 1 बजे रात को, 12 बजे रात को बच्चों को, अपने क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था वहां पे, ठीक है। मेरे को उसी दिन एक चीज रियलाइज हुई विद टाइम की इस चीज में मैं अच्छा हूँ, और विद टाइम मेरा नॉलेज है और एनहेंस हो रहा है पढ़ाने से, ठीक है। मुझे चीजें याद रह रही, मैं और सीख रहा हूँ एवरी डे। जब भी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि आज मैं क्या इनोवेटिव कर सकता हूँ, ठीक है। आज मैं अगर नोट्स बना रहा हूँ तो मैं क्या नोट्स में अच्छी चीज डाल सकता हूँ जिससे आपका 2 मार्क्स बढ़ जाए एग्जाम में। मेरे को एक बार में 4 नंबर 10 नंबर नहीं बढ़ाना है आपका, मेरे को हर रोज आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स ऊपर लेकर जाना है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी 30 नंबर डिजर्व करते हो तो कल होकर आप 31 नंबर डिजर्व करने चाहिए, मुझे बस यही चाहिए, ठीक है। तो
अगर आप हेल्पफुल नेचर के लोगे ना तो उससे आपका नॉलेज जो वो इनहेंस होगा, आप और सीखेंगे लाइफ में। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कभी टॉलरेट नहीं करूंगा मैं, किसी को डिस्टर्ब मत करना क्लास से। आप किसी को मैसेज कर सकते हो क्लास ग्रुप से, ठीक है, आप जनरली अगर आपको दोस्ती करनी है आप मैसेज करो, आपको हेल्प चाहिए आप मैसेज करो। बट अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है, और अगर हुआ तो हमने उनको निकाल दिया है क्लास से। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं सुनता हूं मैं इन सिचुएशंस में। तो मेक श्योर कि आपकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने मैसेज किया है, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ बात करने में, आपका जवाब देने में, तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी को ऐसी चीजें प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्टली मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस नंबर से प्रॉब्लम हो रही है, इस नंबर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कोई भी। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही सिंपल माहौल को रखना है, मेंटेन करना है यहाँ पे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बस इंपॉर्टेंट मैसेजेस डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने कुछ मैसेजेस डाले, अब उसमें हर रोज आप रिएक्ट कर रहे हैं, मैसेज को कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली जब इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो कि हाँ यार ये बात मुझे ग्रुप पे शेयर करनी है, तभी आप मैसेज करेंगे। यूजलेस मैसेज वहां पे नहीं करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं ऑलरेडी अपडेट कर दिया करूंगा ग्रुप पे, जैसे सेशन में कुछ चेंज हुआ, अगर सपोज करो 7 PM की जगह मैंने 7:30 में सेशन को रखा, तो मैं खुद ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मैसेजेस कम से कम आपको ग्रुप पे डालने हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल ग्रुप है हमारा, ठीक है, तो आपको वहां पे कम से कम मैसेजेस को डालना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस कोर्स में, इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करने वाले हैं 4 जुलाई से। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। पूरे सेशन के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान कोई भी डाउट आता है ना, कोई स्टूपिड डाउट भी अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये बहुत स्टूपिड डाउट है, मतलब लोग हंसेंगे ना, तो आप मुझसे अकेले में पूछ लेना। मतलब सेशन में भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग हंसेंगे तो आप मुझसे अकेले में भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज यहाँ पे वो कोई नहीं जानता। यहाँ पे महाराष्ट्र का आई थिंक 15 से 20 कॉलेज के, डिफरेंट कॉलेज के बच्चे हैं, एकदम अलग हैं। आपको कोई नहीं जानता, हो सकता है आप पुणे के, दूसरा बंदा सोलापुर का होगा, ठीक है। तो हम स्टूपिड सवाल पूछ के भी बहुत कुछ गेन कर सकते हैं लाइफ में अपने, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए कभी भी हेजिटेट मत करना, क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं कि हमारी एज में ज्यादा गैप नहीं है। अगर आप स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे तो मैं भी रिलेट कर पाऊंगा कि मैं भी 6 साल 7 साल 8 साल पहले ऐसा ही था। मैं भी ऐसी ही स्टूपिडिटी करता था क्लास में, ठीक है, मैं भी कुछ भी पूछता था क्लास में, ठीक है, कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना, स्टूपिड क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये हो सकता है लॉजिकल साउंड करे, बट आप अपने डाउट्स को हमेशा क्लियर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग 4 जुलाई से अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और अपने मेन कोर्स को, ठीक है। एट द एंड मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूँ, पर्सनल लर्निंग्स जो मेरी हैं। पिछले 4 साल 5 साल से मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर डेवलपर। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो जापानीज कंपनी के साथ है। मेरी जितनी भी कॉल्स होती है वो जापानीज लोग के साथ होती है, बहुत ही उनकी टूटी फूटी इंग्लिश होती है, बहुत ही मतलब लाइक ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है उनकी इंग्लिश समझने में, बट मजा आता है काम करने में, क्योंकि काम चैलेंजिंग है। मैंने बहुत कुछ सीखा है पिछले 4-5 सालों में, ठीक है। स्टार्टअप में बहुत कुछ सीखा है मैंने, अपनी कंपनीज में बहुत कुछ सीखा है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, आईटी एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और अपने डिप्लोमा और डिग्री में मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। मैं सिंपल आपको बहुत ही शॉर्ट करके बताता हूँ। आज मैं सेशन के दौरान आपको हमेशा गाइड करते रहूंगा इन चीजों में, बट मैं तो सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। मैंने कुछ लर्निंग्स है, जो सबसे पहली जो लर्निंग है मेरी, फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांड। मतलब मैं अगर आपको किसी बोलूँ ना कि आप सपोज करो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे में पढ़ते हो, ठीक है, XYZ आपका नाम है, तो आप XYZ नाम को किस तरीके से जस्टिफाई करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांड को बनाना, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बेस्ट हो जाओ, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूशन, मैंने आपको पहले बताया, एग्जीक्यूशन इज द ओनली वे टू वैलिडेट योर लर्निंग्स। जो कुछ सीख रहे हो ना उसको एग्जीक्यूट करो। आज हमने पढ़ा कि वेबसाइट वर्डप्रेस पे कैसे बनाते हैं, नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप पूरा इंटरनेट को छान मारो कि बेहतर से बेहतर नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। मतलब ये 1-2 घंटा करके छोड़ो मत, तब तक करो जब तक आपकी आंखें दर्द ना हो जाए, क्योंकि अभी आपकी छुट्टी है, कॉलेज बंद है आपका। ये जो 6 हफ्ता है ना, मैं हमेशा 6 हफ्ता क्यों बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज आई वॉन्ट इस 6 वीक्स में ना आप वो ट्रैक पे आ जाओ, मतलब आप वो चीज समझने लगो, आपके अंदर वो चीजें
जहन में बस जाए कि मेरे को ये अप्रोच करना है, तो आपके लिए आने वाला साल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? इसके बाद आपको अपने विज़न को होल्ड करके रखना है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मैंने स्टार्ट करा था ना सब कुछ, मैंने मतलब अभी भी ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड था ज़करबर्ग से। फॉर आई डोंट नो फॉर समहाउ फॉर एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ज़करबर्ग से, ठीक है? तो मेरा जो एक प्रोजेक्ट था ना, वो भी उनका ही कॉपी करके मैंने बनाया था सोशल मीडिया बहुत पहले, 5000 बच्चे उसमें जॉइन भी हुए थे। फिर वो वेबसाइट क्रैश कर गया, तो मैंने बंद कर दिया उसको, ठीक है? तो मैं जो मेरा टू डू लिस्ट है, जो मेरा डेस्क है, वर्किंग जो मेरा डेस्क होता है, उसके सामने एक नोटिस बोर्ड थी पहले। आप लोगों ने पहले की फ़ोटो में मेरे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था, ठीक है? उसमें मैंने ज़करबर्ग की फ़ोटो को प्रिंट आउट करके पॉइंट पेन से पॉइंट आउट किया हुआ था। मेरे को हमसे लगा कि चलो यार, मेरे को भी एक अच्छे लेवल पे जाना है, एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है एजुकेशन बेस में, ठीक है? तो आपको अपने विज़न को होल्ड करके रखना है और हर रोज़ उस चीज़ को देखना है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है? जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पे एक सीयूईपी का फ़ोटो करके डाल दो, चिपका दो वहाँ पे, कि आपको समझ में आए कि आप उससे कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ठीक है? आप 97-98% से कम में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ही नहीं करोगे। एक अच्छी-सी फ़ाइल बनाओ, जिसमें आप पूरे एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन कोर्स को फ़ॉलो अप करो, एक अलग पढ़ाई करो यहाँ पे, ठीक है? एक 2 पढ़ाई करेंगे, एक कॉलेज की, एक अपनी पढ़ाई। तो ये अपनी पढ़ाई जो होगा ना, इसको बहुत सीरियसली करो, ठीक है? और एक माहौल तैयार करो, एक एनवायरनमेंट तैयार करो, एक ऑरा क्रिएट करो अपने चारों तरफ कि अगर आपको 7 से 9 पढ़ना है ना, तो आपको घर में कोई डिस्टर्ब ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर आपके घर में ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको कोई काम के लिए भेज दिया जाता है बाहर, तब बोल दो कि यार ये टाइम जो है ना मेरा, ये टाइम पढ़ने का है मेरा 6 7 टू 9, ठीक है? या फिर दोपहर में अगर आप मैं एंड्रॉइड सिखा रहा हूँ आपको 12 से 2, तो आप 12 से 2 पढ़ रहे हो, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए आप रात में प्रैक्टिस करो। तो वो तब जाके आपकी एक चीज़ फ़ॉलो अप अच्छे से हो पाएगी, ठीक है? तो ये पूरा हमारा कंप्लीट कोर्स है, जो हम पूरे साल करने वाले हैं, आज से लेकर अभी से लेकर पूरे साल तक चलेगी आपकी ये कंप्लीट कोर्स चलेगी, ठीक है? जो भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताया, आपको उसको फ़ॉलो करना है, रूटीन आपको आज के आज बनाना है, ठीक है? और जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आए थे बस, आई होप उनकी कुछ डाउट्स क्लियर हुई होंगी कोर्स से रिलेटेड, ठीक है? एंड आई रियली वांट कि वो लोग कोर्स में ज़्यादा फ़ोकस करें, ठीक है? और 5th सेमेस्टर और पूरे 3rd ईयर तक आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? सर यस। सर मेरे कॉलेज वालों ने हम लोग को ज़बरदस्ती मतलब उन्होंने कहा है कि आप लोग की ये सब पूरे क्लास का कर दिया है इंटर्नशिप एक जगह पे। ओके। और सर उन लोग टाइमिंग हम लोग को बोल रहे कि हर दिन होगा 10 बजे के आसपास चालू करेंगे और बोलेंगे हर दिन 2 घंटा होगा सर, 2 से 3 घंटा। ओके। तो सर जो दोपहर में फिर हमारी इंटर्नशिप की क्लास होगी सर, उसका टाइमिंग शिफ्ट हो सकता है क्या सर? अच्छा एक बात बताओ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की इंटर्नशिप कब है? 10 बजे से लेकर कितने बजे तक होगी? सर वही टाइम ब्रैकेट में सबका 10 to 2 या फिर 12 to 4। ओके, 12 टू 2 तो लेट हो जाएगा, फिर हम लोग अपने शिफ्ट करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम 12 टू 1 कर सकते हैं शिफ्ट, मतलब हम लोग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं आगे उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी भी कुछ पहले से लाइन अप होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम लोग कि 12 से 2 या 1 से 3 करते हैं। इन दोनों में कौन-सा टाइम रहेगा? 10 से पहले ट्राई करो, 10 से पहले नहीं हो पाएगा। सुबह कोई आ भी नहीं So पाएगा, 1 बात ऐसी 10 से पहले कोई नहीं आ पाएगा। 1 to 3 is fine, sir. सर 1 to 3 ओके, sounds better। ओके 1 टू 3 साउंड्स गुड, राइट? ठीक है, तो यस सर। 1 टू 3 करते हैं हम लोग, ठीक है? मतलब 1 टू 3 एक्चुअली अगर किसी का कुछ रीज़न से सेशंस छूट जा रहा है इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी अगर कहीं और किया है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपने कहीं और नहीं किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपने कहीं और किया है और आपको अगर उस टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है? एंड मुझे नहीं लगता ऐसा कि दूसरी जगह आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाएँगे तो उतना सीरियसली कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है महाराष्ट्र में, ठीक है? मेरे को पता है डिप्लोमा पेपर क्या होता है, ठीक है? तो ट्राई करो 1 से 3 में आने का, ठीक है? 1 टू 3 हम लोग फिक्स टाइम करते हैं, 1 टू 3 एंड 7 टू 9 कोर्स का टाइम है, ठीक है? संडे को हमारा डाउट सेशन होगा और जो भी टेस्ट अगर हमारा कभी थ्योरी टेस्ट और सर एमसीक्यू 7 to 9 वो टाइम में मतलब होगा। 4 जुलाई से स्टार्ट होगा रेगुलर बैच।
यस, हमारी दोनों चीजें जो स्टार्ट होंगी मंडे से स्टार्ट होंगी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि किसी को डेमो सेशन रखना है क्या, मतलब डेमो सेशन हमें रखना है क्या, आप लोग क्या बताते हैं? डेमो सेशन रखें हम लोग एक दिन संडे को? ओके सर। यस सर। चलेगा सर। ओके सर। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक डेमो सेशन हम लोग संडे को रखते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। तो वो फ्री डेमो सेशन होगा, ओपन टू एवरीवन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको 2 बार पढ़ने को मिल जाएगा, आपके रेगुलर सेशन में भी और आपके डेमो सेशन में भी, ठीक है। तो मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप की, क्लासरूम की। आप सब लोग अपने अपने कॉलेज में उसको शेयर करना, क्योंकि वो फ्री रहेगा तो कोई भी आ सकता है उस डेमो सेशन में, ठीक है। वो हम लोग संडे को करेंगे और मंडे से हम लोग अपनी रेगुलर सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और जो भी हमारी इस कोर्स की रेगुलर सेशंस होगी। संडे को मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, जो मैंने बोला प्रिंट आउट कराने के लिए, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे संडे को भेज दूंगा। और आज क्या जो आपको काम करना है वो रूटीन को क्रिएट करना है और कल तक ग्रुप पे रूटीन को डालना है और फाइल बनानी है, नहीं एक फाइल सेपरेट फाइल बनानी है, ठीक है। और आपको पूरा एक कंप्लीट रूटीन तैयार करना है। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, मंडे से आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई होप कि आप सब लोग प्रेजेंट रहेंगे कोर्स रेगुलर सेशंस में। हमारे फर्स्ट डे से हमें वही डेडिकेशन चाहिए, फर्स्ट टू लास्ट डे, ठीक है, तभी जाके आपका क्रैक हो पाएगा COP, ठीक है। सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और हेलो यस, सुन रहा हूँ मैं। यस, बोलिए। सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और थर्ड ईयर कोर्स एक ही ग्रुप में होगा क्या? हाँ, ग्रुप एक ही उसकी। देखो क्लासरूम अलग अलग होंगे सबके, जो जिस क्लासरूम पे अभी हम लोग पढ़ जो इंडक्शन लिए, ये दूसरा क्लासरूम है, ठीक है। आपके कोर्स की हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासरूम होती है, ओके। तो वो आपको लिंक विद टाइम चल जाते रहेगा, ठीक है। वो उसके लिए डोंट वरी, आपको ग्रुप पे सब कुछ सामने आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे 4 जुलाई को, ठीक है। और उससे पहले हम लोग 3 जुलाई को अपने डेमो सेशन में मिलेंगे, ठीक है। एंड आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे। एंड जो रेगुलर सेशंस होगी ना हमारी, उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। क्योंकि ये मेरी गारंटी कि अगर आपने उसको फॉलो किया ना तो आप अपने में डिफरेंस देख लेंगे। मतलब बस 6 हफ्तों की बात है, 6 हफ्तों के बाद मैं आपका एक फीडबैक लूंगा, ठीक है। आपने अपने आप में क्या फील करा है, ठीक है, और वो मुझे तो समझ में आया जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो, ठीक है। तो मुझे राइटिंग स्किल्स, आपकी आवाज में क्लैरिटी जब आप बोलेंगे कोई चीज तो, और आपकी प्रेजेंटेशन, ये तीनों को इम्प्रूव करना है, एकदम तीनों को एकदम अच्छी तरीके से सॉलिड वे में इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो वो अच्छे समय करना है, ठीक है। विशाल डेमो सेशन हम लोग किसी भी टाइम रख लेंगे, दिन में रख लेंगे, दोपहर में रख लेंगे, ठीक है। यस, जयेश पाटिल इंडस्ट्री ट्रेनिंग इस कोर्स में इंक्लूडेड है, यस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग मिलते हैं 3 जुलाई को डेमो सेशन में और रेगुलर सेशन हमारा 4 जुलाई से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे। 2 दिन मस्ती कर लो यार, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय थैंक यू एवरीवन। सर।